राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमल श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखावितां च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? कोई किस विषय में बोलना चाहिए आज? आप इसमें बताइए, और अगर कोई बुक हो तो भागवत आप इससे बोलना, जो इसलिए मैंने रखी थी इसलिए ठीक है। गीता भागवतम, श्रीमद् भागवतम से चर्चा करेंगे। कल थी भद्र पूर्णिमा, तो कल के दिन श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हुआ था, तो आज हम श्रीमद् भागवत से कुछ चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भवति नैष्टिकी। आप में से कितने लोग श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं? और हाँ, कभी कभी तो आज हम श्रीमद् भागवतम के महिमा को सुनेंगे, और मुख्य उद्देश्य यह है सुनने का कि थोड़ी सी इच्छा जागृत हुए। बताया जाता है कि भक्ति करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो बोल रहे हैं कि कृष्ण भक्ति रसभाविता मतिः क्रियताम जति कुतो अपि लभ्यते। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति, कृष्ण भक्ति रस से भरी हुई है, बहुत आनंद है कृष्ण भक्ति में। क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते, जहाँ भी बिक रही हो कृष्ण भक्ति खरीद लेना चाहिए। लेकिन कुछ खरीदते तो कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है, तो क्या मूल्य चुकाएंगे? तद लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। कृष्ण भक्ति का मूल्य क्या है? लौल्यम, लालच। चौकोस का ऐड आता था, चाहिए ही चाहिए। तो जब ये हृदय में वासना होती है चाहिए ही चाहिए, तब हृदय में कृष्ण भक्ति स्फुरित होती है, तब कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अधिकारी होता है। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते
तद लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकीर्तिर न लभ्यते। कोटि कोटि जन्मों की सुकीर्ति से कृष्ण भक्ति लाभ नहीं मिलती है। कैसे मिलती है? एक ही क्वालिफिकेशन है, एक ही मूल्य है, लौल्यम, लालच। तो जो हम ये श्रवण करते हैं, भक्त संग करते हैं, जो तीर्थों में भ्रमण करने हम जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, प्रत्येक रविवार को यहाँ पे हम कक्षाओं में आते हैं, उसका कारण क्या है? पर्पस क्या है? भक्ति का घर में नहीं होती। भक्ति के लिए तो कहा जाता है स्थाने स्थिताम शुद्धगताम तनुवान मनोभीर। जिस स्थान पर हम स्थित हैं, हम जहां पर हैं, वहां पे भक्ति कर सकते हैं। हम जिस कार्य में लगे हुए, उस कार्य में लगे रहते हुए भक्ति की जा सकती है। तो फिर क्यों कहा जाता है कि प्रत्येक रविवार हमें आना चाहिए, सुनना चाहिए, या तीर्थ भ्रमण करने जाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए? क्योंकि उनके संग में एक लौल्यम, एक हृदय में इच्छा जागृत होती है, लालच जागृत होती है, और वही लालच के मूल्य पर हम कृष्ण भक्ति को खरीद सकते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि इतिहास में ऐसे महान महान भक्त हुए हैं जिन्होंने साधुओं की संगति करने के बाद उनके हृदय में लालच उत्पन्न हो गई कि मैं भी कृष्ण को प्राप्त करूंगा। जैसे उदाहरण के तौर पर रुक्मिणी। तो रुक्मिणी ने केवल कृष्ण के विषय में नारद मुनि के मुख से श्रवण किया, सुना, कृष्ण का दर्शन नहीं किया, लेकिन सुनने मात्र से उनके हृदय में इच्छा जागृत हो गई कि मेरा विवाह कृष्ण के साथ होना चाहिए। तो सुनने से, भक्तों का संग करने से, जब हम ब्रज की यात्रा करते, वृंदावन जाते हैं, तो हम देखते हैं वृंदावन में हर व्यक्ति, सरल से सरल व्यक्ति, लेकिन वो राधा रानी को, कृष्ण को अपना समझता है। तो उनकी संगति करके क्या भावना उत्पन्न होती है? देखो कितना इनका सुंदर जीवन है, बहुत अधिक धन नहीं है इनके पास, सामान्य जीवन जीते हैं, गांव का जीवन जीते हैं, लेकिन सबके हृदय में कृष्ण के प्रति एक प्रेम है, एक अपनापन है। तो उनकी संगति करके हमारे हृदय में भी ये इच्छा जागृत होती है, लालच जागृत होती है। तो जब हम श्रीमद् भागवतम की महिमा को श्रवण करेंगे, या भक्ति की महिमा का श्रवण करेंगे, कि नाम की महिमा का श्रवण करेंगे, श्रवण करने का उद्देश्य क्या है? ये लालच हृदय में जागृत हो, इसलिए श्रवण किया जाता है। तो श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ था कल के दिन, कल थी भद्र पूर्णिमा। ये श्रीमद् भागवत क्या है? यह श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। जैसे भगवान इस जगत में कई स्वरूपों में विद्यमान हैं, जैसे गंगा के रूप में भगवान विद्यमान है, जैसे नाम के रूप में भगवान विद्यमान है, उस तरीके से भगवान श्रीमद् भागवत के रूप में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं। 12 स्कंदों में भगवान का पूरा रूप है। जैसे प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद भगवान के 2 चरण कमल हैं। तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद भगवान के टांगे हैं, जंघा। 5वां स्कंद भगवान का उदर है। 6ठा स्कंद भगवान की छाती है। 7वां और 8वां स्कंद भगवान की 2 भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान का गला है। 10वां स्कंद भगवान का मुखमंडल है। 11वां स्कंद भगवान का माथा है, और 12वां स्कंद भगवान का मस्तक, सिर। तो इस तरीके से श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। ये पूछा गया श्रीमद् भागवतम में, एक प्रश्न उठा कि जब कृष्ण सुधाम उपगते, जब कृष्ण अपने धाम में वापस चले जाएंगे, ये चले गए, तो धर्म ने किसका आश्रय लिया? हम जानते हैं कि जब द्वापर युग के अंत में जब कृष्ण ने अपनी लीला करी, लगभग 125 साल भगवान कृष्ण ने संसार में लीला विलास किया, और उसके बाद भगवान अपने धाम में वापस लौट गए। तो जब भगवान अपने धाम में वापस लौट गए, तो अब धर्म ने किसका आश्रय लिया? तो किसका आश्रय लिया? श्रीमद् भागवत। वही साक्षात भगवान श्रीमद् भागवत के रूप में अपने आप को छोड़ गए। श्रीमद् भागवत के प्राकट्य के विषय में कथा तो आप सब जानते ही हैं कि परीक्षित महाराज को श्राप मिला। किसके द्वारा? श्रृंगी ऋषि के द्वारा।
कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये परीक्षित का नाम परीक्षित कैसे पड़ा? क्योंकि जब परीक्षित अपनी मां उत्तरा के गर्भ में थे, उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, और ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा था तो उत्तरा दौड़ते हुए श्री कृष्ण के पास आई। क्यों और किसी के पास नहीं गई थी? चाहती तो युधिष्ठिर के पास जा सकती थी, अर्जुन के पास जा सकती थी, भीम के पास जा सकती थी, लेकिन उत्तरा दौड़ते हुए से केवल कृष्ण के पास क्यों गई? क्योंकि उत्तरा को याद है कि जब मेरी सासू मां यानी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उस समय युधिष्ठिर वहीं पे थे, भीम भी थे, अर्जुन भी थे, बड़े बड़े दिग्गज भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कितने बड़े बड़े दिग्गज उस सभा में बैठे थे, लेकिन किसी की शक्ति नहीं थी मेरी रक्षा करने की। उस समय रक्षा किसने करी? कृष्ण ने। इसलिए उत्तरा कह रही है, पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते ना अन्यद त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। आपको छोड़ करके मैं और किसी को नहीं देखती हूं जो मुझे अभय दान दे सके। ना अन्यद त्वद अभयम पश्ये, मैं नहीं देखती हूं कि आपको छोड़ करके और कोई व्यक्ति भी मेरी रक्षा करने के लिए सक्षम है। उस समय भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। भगवान रथ पे बैठे हुए हैं और हस्तिनापुर से द्वारका जाने के लिए तैयार बैठे हैं, और उस समय एक घटना हुई। तो दौड़ते उत्तरा कृष्ण के पास आ रही है, तो कृष्ण रथ पे भी बैठे हुए हैं और साथ में उत्तरा के गर्भ में भी प्रवेश कर गए। इसलिए कुंती महारानी कह रही है अंतर बहिर अवस्थितम, अब अंदर भी है, आप बाहर भी है। अंतर बहिर अवस्थितम, तो भगवान कृष्ण रथ पे बैठे हुए हैं और साथ में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करने के साथ में भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। चतुर्भुज रूप क्यों? एक हाथ से चक्र चला रहे हैं और एक हाथ से गदा चला रहे हैं। अश्वत्थामा जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उससे रक्षा करने के लिए भगवान एक हाथ से चक्र चला रहे हैं और एक हाथ से गदा चला रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि केवल चक्र चलाने से रक्षा नहीं होगी या केवल गदा चलाने से रक्षा नहीं होगी? तो गदा भी चला रहे हैं और चक्र भी चला रहे हैं, ऐसा क्यों? तो आचार्य लोग बताते हैं कि मान लीजिए छोटे बच्चे को जब चोट लग जाती है तो माँ क्या करती है? माँ खुद भी इलाज करेगी, छोटे बच्चे पिताजी को भी बुलाएगी, दादाजी को भी बुलाएगी, अड़ोसी पड़ोसी को भी बुलाएगी, डॉक्टर को भी फोन लगाएगी, क्योंकि माँ का इतना वात्सल्य है। माँ के द्वारा किया गया इलाज अपने आप में सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी माँ का इतना प्रेम है कि माँ पैनिक हो जाती है। वो सबको आवाज लगाएगी, जो जो चिल्लाएगी सबको बुलाएगी, आओ आओ, अरे गिर गया, चोट लग गई इसको। इस प्रकार से भगवान का चक्र भी सफिशिएंट है, गदा भी सफिशिएंट है, भगवान स्वयं भी सफिशिएंट है। गदा चक्र ना हो तो इच्छा मात्र से भगवान रक्षा कर सकते हैं, लेकिन चक्र भी चला रहे हैं, गदा भी चला रहे हैं, दिखाने के लिए कि अपने भक्त परीक्षित से कितना प्रेम करते हैं। और प्रेम करे भी क्यों ना, परीक्षित कुरुवंश का आखिरी उत्तराधिकारी है, क्योंकि 5 पांडवों के पुत्रों को तो पहले ही मार दिया गया था। तो आखिरी वंशज बचा था अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की मृत्यु भी हो गई थी। तो बचा कौन था? केवल परीक्षित। और परीक्षित की मां उत्तरा कितनी महान भक्त है, इसका प्रमाण हम देख सकते हैं कि और किसी के पास नहीं गई, केवल कृष्ण के पास गई। परीक्षित की दादी मां, चाहे सुभद्रा हो चाहे द्रौपदी हो, उनकी भक्ति की पराकाष्ठा हम जानते हैं। और परीक्षित की परदादी यानी कुंती, उनने भी केवल एकमात्र कृष्ण को अपने आश्रय माना। जिस परंपरा में ये 3 ऐसी स्त्रियां आई हैं जो भगवान की परम भक्त हैं, तो उनके वंश में आने वाला जो परीक्षित होगा वो कितना महान भक्त होगा। उस भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान अपना विस्तार करके
उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और वहां पे उसकी रक्षा करते हैं। रक्षा करते हैं। उसके बाद में जब परीक्षित का जन्म होता है तो देखिए परीक्षित हमेशा खोज रहे हैं कि वो कौन व्यक्ति था जिसने मां के गर्भ में मेरी रक्षा करी थी, किस व्यक्ति ने मेरी मां के गर्भ में रक्षा करी थी। तो परीक्षित जिसको भी देखते थे छू करके देखते थे, क्या ये वही व्यक्ति है जिसने मेरी रक्षा करी थी, क्या ये वही व्यक्ति मेरी रक्षा करी थी। खोज रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, परीक्षित। जो परीक्षण कर रहे हैं इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। तो एक दिन कृष्ण के संपर्क में आ गए परीक्षित और देखा, छू करके देखा, आंख से देखा, याद आ गया, हाँ ये वही व्यक्ति जिसने मेरी रक्षा करी थी, इसलिए परीक्षित का नाम पड़ गया परीक्षित, जो परीक्षण करते हैं। विष्णु रात, जिसकी रक्षा करी थी भगवान विष्णु ने। तो परीक्षित की रक्षा करी थी भगवान ने। उसके बाद परीक्षित, क्योंकि पांडवों के वंश के आखिरी उत्तराधिकारी थे, युधिष्ठिर महाराज जब जंगल में चले गए तो स्वाभाविक रूप से राज्य शासन परीक्षित के कंधों पर आया और बहुत ही सुंदर तरीके से राज्य शासन करते भी थे। युधिष्ठिर महाराज के शासन के विषय में कहा जाता है कि गाय इतना दूध दिया करती थी कि जो घास होती थी वो पानी से गीली नहीं होती थी, दूध से गीली होती थी। जब राजा अच्छा होता है तो प्रकृति इतना कुछ देती है कि कभी बीमारियां नहीं होती है, भूखमरी नहीं होती है, किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। गाय इतना दूध दिया करती थी कि जो चरवाहे, जो घास थी वो दूध से गीली होती थी। खदानें अपने आप सोना चांदी हीरे जवाहरत, समुद्र अपने आप मोती खुद ला ला कर देखते थे, निकल के देते थे। वर्षा होती थी तो रात में वर्षा होती थी, दिन में नहीं होती थी। अब इमेजिन करिए ऐसा सिचुएशन, रात को बारिश हो, सुबह भी नहीं होगी। जब सब सो रहे तब बारिश हो रही है, सुबह बिल्कुल उठेंगे आप सब कुछ क्लीन। इस तरीके से होता था परीक्षित, युधिष्ठिर महाराज के जमाने में और परीक्षित महाराज के जमाने में। जितना धार्मिक राजा होता है उतने अधिक प्रजा सुखी होती है, क्योंकि प्रकृति मदद करती है। तो परीक्षित के राज्य में इस तरह होता था, क्योंकि वे धार्मिक राजा थे और परीक्षित के राज्य में किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं था, किसी प्रकार का नशा नहीं, जुआ नहीं, अवैध संग नहीं, मांसाहार नहीं। इस प्रकार से धार्मिक राजा के निर्देशन में बहुत अधिक सालों तक धरती चलती रही। लेकिन एक बार ऐसी घटना हो गई। क्या घटना हुई कि परीक्षित गए शिकार खेलने के लिए। राजा महाराजाओं को, क्षत्रियों को शिकार करना पड़ता था, क्योंकि अगर क्षत्रिय शिकार नहीं करेंगे, जैसे कहा जाता है शांतनु और भरत महाराज के विषय में, भरत, ये इनकी हॉबी क्या थी, ये जंगल में जाते थे, शेर के साथ युद्ध करते थे, बिना किसी तलवार के, बिना किसी तीर कमान के। इनकी हॉबी थी शेर के दांत गिनेंगे कितने हैं। इस प्रकार के राजा थे। क्योंकि राजा महाराजा लोग अगर शिकार नहीं करेंगे, उनको खून बहाने में डर लगेगा, तो कभी शासन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अधर्म को देखते ही तुरंत, आजकल जैसा नहीं होता कि केस पेंडिंग चल रहे हैं, 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, केस पेंडिंग चला जा रहा है। उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। जो होना है तुरंत होना है। जैसे उदाहरण के तौर पे, ये पुराने ज़माने की छोड़ी, मैं आज के ज़माने की आपको घटना बताता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, इंदौर की रानी, क्या नाम था उनका, अहिल्याबाई। ग्वालियर की भी वही रानी थी ना, ग्वालियर में उनका शासन नहीं था। अच्छा, तो अहिल्या के विषय में तो क्या हुआ, एक बार हमारे गुरु महाराज गए थे, जब उज्जैन में मंदिर बनाना था, तो उससे पहले उमा भारती ने उनको इन्वाइट किया था। तो उमा भारती के ऑफिस में गए थे। तो उमा भारती के ऑफिस में जब गए तो देखा उमा भारती के कमरे में एक तस्वीर लगी हुई है। तो तस्वीर क्या थी, तस्वीर में इस तरह दिख रहा है कि बहुत बड़ी स्टेडियम है और स्टेडियम में बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत हजारों लाखों की जनता बैठी हुई है
और एक रानी बैठी हुई है, और स्टेडियम में क्या चल रहा है, एक हाथी के पैरों तले एक व्यक्ति को रौंदा जा रहा है। तो हमारे गुरुमान ने प्रश्न किया उमा भारती से कि ये किसकी तस्वीर है, क्या है ये? तो उमा भारती बताती है कि ये रानी अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर है। रानी अहिल्याबाई होलकर का जो अपना खुद का लड़का है, उसने किसी स्त्री के साथ में दुर्व्यवहार किया था। ये सोच करके कि मैं रानी का लड़का हूं, मुझे कोई तंग नहीं कर सकता, मेरे पास स्वतंत्र अधिकार है, इस भावना के साथ उसने एक स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया था। तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने क्या सजा सुनाई? अपने ही पुत्र को भरी सभा में, बहुत बड़े स्टेडियम में, हाथी के पैरों तले उनको रौंदा गया, मार दिया गया, मृत्युदंड। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इससे पूरे समाज में जब रानी ने अपने खुद के लड़के को नहीं छोड़ा, कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ। ऐसा कहा जाता है कि पहले ज़माने में, बहुत सालों पहले की घटना इस तरह कि अफगानिस्तान में जो चोरी करेगा उसका हाथ काट देंगे, लेकिन आपको हाथ कटा हुआ कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं। क्यों? बहुत सालों पहले की बात है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि चोरी करता हाथ काट देते, इसलिए डर के कारण कोई चोरी करता नहीं। तो जितना जुरिस्डिक्शन स्ट्रांग होता है, लॉ एंड ऑर्डर उतना मेंटेन रहता है। तो युधिष्ठिर महाराज का ज़माना हो चाहे परीक्षित महाराज का ज़माना हो, उस समय लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रांग था, और लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग करने के लिए राजा को भी तो स्ट्रांग होना पड़ेगा ना, इसलिए शिकार खेलने आते थे। लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्षत्रिय लोग शिकार क्यों करते? इसलिए करते थे। अगर वो खून बहाना नहीं जानेंगे, अगर उनको डर लगेगा, तो फिर वो किसी को मृत्युदंड नहीं दे पाएंगे। मनु संहिता में लिखा गया है कि मृत्युदंड देना अच्छा है। क्यों आजकल ये डिबेट चल रही है कि मृत्युदंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन मनु संहिता कहती है देना चाहिए। अगर किसी ने कोई पाप कर्म किया है, किसी की हत्या करी है, किसी का रेप किया, उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। इससे वो नरक में जाने से बच जाएगा। तो उस व्यक्ति के कल्याण के लिए उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। हाँ, उसकी सजा मिल गई ना उसको। गलत थे लेकिन सजा तो मिल गई ना, मृत्युदंड मिल गया, वो समझ, उसको सजा मिल गई। मृत्यु के बदले में मृत्यु उसको मिल गई, हत्या के बदले में उसको मृत्यु मिल गई। अच्छा, मिल गई तो अब नरकीय योनि में जाने से बच जाएगा, लेकिन अगर यहां सजा नहीं मिलेगी तो बारंबार नरक में उसको भुगतना पड़ेगा। तो मनु संहिता में इस प्रकार से बहुत सारे कोड्स दिए गए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होना चाहिए। तो परीक्षित महाराज के जमाने में इस तरह होता था। तो परीक्षित महाराज बार शिकार खेलने के लिए गए थे, उनको बहुत तेज प्यास लगी, तो एक ऋषि के आश्रम में आए। ऋषि का नाम था शमीक ऋषि, और शमीक ऋषि ध्यान मग्न थे। इतना ध्यान मग्न थे कि परीक्षित ने पानी मांगा, लेकिन शमीक ऋषि को बाहरी कोई चेतना ही नहीं। जैसे जब भगवान शिव दक्ष के यज्ञ में बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे इनकी समाधि लग गई, ध्यान में आ गए। तो जब दक्ष आया तो सब उठ के उसको सम्मान किए, सारे देवी देवता उठे। ब्रह्मा जी उठे नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी पिताजी लगते हैं। अब शिव जी पोस्ट की दृष्टि से तो उनसे वैसे भी बड़े हैं, लेकिन ठहरे दामाद। तो दामाद को तो चाहिए ना कि ससुर जी का उठ के स्वागत करे, लेकिन ये तो ध्यान लगा के बैठ गए। इनको पता ही नहीं कब ससुर जी आए और कब उठे। ये ससुर जी नाराज हो गए, खामखा शिव जी के ऊपर आक्षेप लगाने लग गए, जबकि शिव जी को गलती नहीं थी। वो तो भगवान की भक्ति में इतना मग्न थे कि उनको बाहरी चेतना कोई एहसास ही नहीं था। उसी प्रकार से शमीक ऋषि कोई गलती नहीं थी, वो तो ध्यान में इतना मग्न थे कि उनको पता ही नहीं राजा कब आ गए। लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या समझ लिया कि शायद ये ब्राह्मण है, साधु हैं और ऋषि मुनि हैं, ये हम क्षत्रियों को पसंद नहीं करते, इसलिए मैं प्यासा हूं, पुकार लगा रहा, लेकिन ये आंख बंद करके बैठे हुए हैं। ये वास्तविक समाधि में हैं या ढोंग कर रहे हैं, ये देखने के लिए एक मरा हुआ सांप पड़ा था वहां पे, उठाया आपने तीर कमान से और वो मरे हुए सांप को साधु के गले में डाल दिया। और वहां से चले गए।
ये घटना होने के बाद शमीक ऋषि के लड़का श्रृंगी उस समय नदी में स्नान कर रहा था। उसके कुछ मित्र खेलते हुए पहुंचे उसके पास और जाकर के बोलते, पता है तुम्हारे पिताजी के साथ वो राजा ने कैसा व्यवहार किया? एक मरा हुआ सांप तुम्हारे पिताजी के गले में डाल दिया और खूब भड़का दिया उसको। छोटा सा लड़का था लेकिन ब्राह्मण था, तेज था। तो बड़ा गुस्सा आ गया श्रृंगी को। बोले ये क्षत्रिय लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं, हाँ, और ये सोचते हैं कि सारे संपत्ति इनकी है, ये राजा हैं, और इस तरीके से अपनी शक्ति का, अपने बल का, अपने धन का इनको बहुत अभिमान है और इसलिए इन्होंने हमारे पिताजी के साथ इस तरह व्यवहार किया। इस तरीके से मन गढ़ंत कंक्लूजन निकाल करके खड़े खड़े श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिस भी राजा ने इस प्रकार से मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाए। सोचा ना समझा कि भाई वो कौन से राजा हैं, उनका वंश परंपरा क्या है, कितने महान भक्त हैं, कितने महान वैष्णव हैं। लेकिन जरा सी बात के ऊपर श्रृंगी ऋषि को इतना गुस्सा आ गया। ये बात जब बाद में शमीक ऋषि को पता चली कि मेरे लड़के श्रृंगी ने इस प्रकार से राजा को श्राप दिया, बड़ा दुख लगा उनको और तुरंत उन्होंने कुछ लोगों को कहलवाया कि जाओ जाके राजा को बता दो इस तरह से उसने श्राप दिया है। तो जब तक राजा अपने महल में पहुंचते उसी समय में शमीक ऋषि के द्वारा भेजे गए दूत भी वहां पहुंच गए और बता दिया, महाराज आपको 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, इस प्रकार से श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है। अच्छा, महाराज को गुस्सा क्यों आया? महाराज को गुस्सा इसलिए आया कि भाई मुझे प्यास लग रही, पानी नहीं पिलाया। तो महाराज जब घर पहुंचे इनको क्या करना चाहिए था? थोड़ा घर में जाना चाहिए था, एसी चालू करना चाहिए था, सोफे पे बैठना चाहिए था, थोड़ा माजा वाजा पीना चाहिए था, थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए था। अब सोचना चाहिए कि अब मैं क्या करूंगा। भाई प्यास के कारण ही तो इनको गुस्सा आया था ना। तो पहले इनको क्या करना चाहिए था? थोड़ा जाके रिलैक्स करना चाहिए था, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए था, तभी सोचते क्या करना है। ऐसा इन्होंने नहीं किया। ये घर के बाहर खड़े खड़े इन्होंने अपने लड़के जन्मेजय को बोल दिया, जन्मेजय तुम राजा बन जाओ, मैं जा रहा हूं, 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, अब मुझे अपने आप को मृत्यु के लिए तैयार करना है। और तुरंत घर से बाहर निकल गए। घर में घुसे ही नहीं, बाहर क्या निकले, महल के अंदर घुसे ही नहीं, बाहर से बाहर निकल गए। अब सबसे बड़ी शिक्षा ये मिलती है कि जो व्यक्ति इतना प्यास से ग्रस्त था, इतना थका हुआ था, ये घर के बाहर ही बाहर से कैसे निकल गए? दूसरा, ये इतना बड़ा भक्त है जिसकी रक्षा भगवान विष्णु ने करी थी, भगवान कृष्ण ने करी थी मां के गर्भ में, इनको डरने की क्या जरूरत है? भगवान के बाद में रक्षा नहीं करेंगे। तीसरा, कहा जाता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं निद्राहार विहार कादि विजितौ, भगवान के भक्त निद्रा आहार के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या परीक्षित महाराज थोड़ी सी प्यास में विवल हो गए? बात ये नहीं है। बात यह है कि भगवान के भक्तों के जीवन में कुछ भी होता है ये भगवान के द्वारा प्लान्ड है, क्योंकि भगवान को श्रीमद् भागवत प्रकट करनी है। भगवान के भक्त, भगवान की अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहने वाले, महात्मा नामस्तु माम पार्था दैवीम प्रकृति आश्रिता, जो भगवान की दैवी प्रकृति के आश्रय में है, ये अपने मन से नहीं चलते। इनको चलाने वाला कौन है? भगवान। जैसे हमको चलाने के लिए प्रकृति के 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो वो गुण जैसे हमको चला रहे हैं हम वैसे चलते हैं। कभी हम सतोगुण के प्रभाव में होते हैं, शांत होते हैं, सुखमय होता है, आनंद से बैठते हैं। कभी रजोगुण के प्रभाव में होते हैं, पैसा 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 पैसा, पावर, पोस्ट, संपत्ति, शक्ति, कंपटीशन, आगे बढ़ जाऊंगा, मार दूंगा, काट दूंगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोलते, ये बुलवाया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को भूत पिशाच पकड़ लेता है तो वो आदमी नहीं बोलता, वो भूत पिशाच बोलता है। तो जब रजोगुण होता है तो रजोगुण बुलवा रहा है हमसे, हम नहीं बोल रहे। और कभी कभी तमोगुण पकड़ लेता है, निद्रा, आलस, प्रमाद, नशा, जुआ,
शराब, हम नहीं बोल रहे, तमोगुण बुलवा रहा है हमसे। तो हम प्रकृति के गुणों के द्वारा नियंत्रित हैं, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज को जो क्रोध आ गया वो रजोगुण के प्रभाव से क्रोध आया कि तमोगुण के प्रभाव से क्रोध आया है। ये भगवान के द्वारा ऐसा प्लानिंग किया गया है। क्यों? क्योंकि भगवान को क्या प्रकट करना है? श्रीमद् भागवत प्रकट करना है। जैसे रामायण का प्राकट्य हुआ, कैसे हुआ कि जब वाल्मीकि जी ने देखा कि क्रौंच पक्षी का जोड़ा प्रतिक्रिया में लगा हुआ है, उस समय एक बहेलिया आता है, एक शिकारी आता है और जो नर पक्षी है उसको मार देता है। और उस समय मारता है जब ये नर पक्षी और मादा पक्षी आनंद के साथ विलास कर रहे हैं। तो ये देख, और तो नर पक्षी को जैसे तीर लगता है, उसके शरीर से लहू लुहान खून बहने लगता है और मादा पक्षी उसको देख करके विवल होती है, चीखती है, चिल्लाती है। तो ये घटना जब वाल्मीकि जी ने देखी तो तुरंत उनके मुख से श्राप निकल गया। और श्राप भी कैसे निकला? संस्कृत का श्लोक निकला। बाद में वाल्मीकि जी विचार कर रहे हैं कि मैं ठहरा एक साधु, मेरा तो किसी के सुख दुख से हर व्यक्ति अपना कर्म भोगता है। भाई जो पक्षी को तीर लगा वो अपने कर्म से लगा। किसी जमाने में कभी कोई कर्म ऐसा किया होगा जिसको आज इस प्रकार की समस्या आई, और जिसने तीर मारा उस बहेलिया को अपना कष्ट मिलेगा, उसको अपना कर्म का फल मिलेगा। तो मेरे मुंह से ये श्राप कैसे निकल गया? मैं क्यों बीच में फंस गया? ये विचार कर रहे थे वाल्मीकि, और साथ साथ ये भी विचार चल रहा, जो मैंने श्राप मेरे मुंह से निकला है वो तो मानो संस्कृत के कवित्व की कोई पंक्तियां हो, ऐसा कैसे हो गया? तो उस समय वहां पे ब्रह्मा जी का आगमन होता है और ब्रह्मा जी बताते हैं कि आपके मुख से जो श्राप निकला है और जो पंक्तियां बनी हैं, वास्तव में इसी कवित्व के इसी संस्कृत के कवित्व के अनुसार आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे, आप रामायण की सृष्टि करेंगे। ये जो घटना आपके साथ हुई है, वास्तव में भगवान चाहते हैं रामायण को प्रकट करना। तो देखिए, ऐसा नहीं कि वाल्मीकि जी को क्रोध के आवेश में आ करके उन्होंने श्राप दे दिया बहेलिया को। नहीं, ये क्रोध का आवेश नहीं है, ये भगवान का विशेष प्रयोजन है जिससे रामायण का प्राकट्य होगा। कि परीक्षित महाराज को जो भूख प्यास सता रही थी, ये भगवान का विशेष आयोजन है जिससे श्रीमद् भागवत का प्राकट्य होगा। भगवान के भक्तों के जीवन में जो भी कष्ट आता है, वो कष्ट आगे आने वाली बहुत बड़ी जो कहते हैं सफलता का सूचक है। जैसे गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न राजा थे, और ये राजा बहुत महान भक्त थे, सदा सर्वदा भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। इनके साथ भी वही घटना हो गई कि ये इतना भगवान के भजन में एक दिन मग्न हो गए कि इनके राज्य में, इनके महल में अगस्त मुनि का आगमन हुआ। तो ये भगवान की भक्ति करते इतना भाव विभोर हो जाते थे कि अगस्त मुनि कब आए इनको पता नहीं चला। अतिथि आता तो उसको स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, लेकिन इनको खबर ही नहीं मिली। हो सकता है कि बाकी लोगों को खबर मिली हो तो उन्होंने बोला होगा बैठिए राजा जी आ रहे, महाराज आ रहे हैं, लेकिन महाराज तो खोए हुए थे, भगवान की भक्ति में इतना लीन थे, इनको पता ही नहीं है। तो अगस्त मुनि ने क्या समझ लिया कि मैं आया हूं इनके महल में और ये मुझे भाव नहीं दे रहे। तब अगस्त मुनि को श्राप दे दिया कि तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल हाथी की तरह जड़ है, तुम्हें पता नहीं कौन तुम्हारे घर में आया है, किसका स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, तुम्हें पता नहीं है, कैसे किसी साधु का स्वागत किया जाता है तुम्हें आता नहीं है। और बड़ा गुस्सा आ गया इनको और श्राप दे दिया कि तुम्हारी बुद्धि हाथी जैसी है, तुम जाओ हाथी बन जाओ। प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि इंद्र तो महाराज की कोई गलती नहीं थी। क्यों?
क्योंकि उनको पता ही नहीं चल पाया, जेन्युइनली भगवान की भक्ति में इतना डूबे हुए थे कि उनको पता ही नहीं चल पाया कि कब वहां पर अगस्त मुनि का आगमन हो गया। तो गलती यहां पे अगस्त मुनि की थी, उन्होंने इस तरह से श्राप दे दिया। लेकिन जो भी हो, भगवान के भक्तों के लिए जो श्राप होता है वो भी अमृत बन जाता है। अगले जन्म में यही इंद्रदुम्न महाराज गजेंद्र के रूप में आए, और गजेंद्र के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। कई पत्नियां थी, बच्चे थे, पूरा परिवार था, और फैमिली हॉलिडे मनाने के लिए ये लोग गए हुए थे। वाटर स्पोर्ट्स खेल रहे थे, जाते हैं हम लोग वाटर पार्क जाते हैं, विद फैमिली ये वाटर पार्क गए थे। अपना सूंड से पानी उठा उठा के फेंक रहे हैं, नाच रहे, गा रहे, खेल रहे, कूद रहे, खा रहे, पी रहे, बड़े मस्ती में। लेकिन विधि का विधान देखिए कि वहां पे एक क्रोकोडाइल, ग्राहा, मगरमच्छ, बड़ा उसको डिस्टर्बेंस लग रहा था, तो उन्होंने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। कई कई सालों तक युद्ध चला। मगरमच्छ अपनी ओर खींच रहा है। मगरमच्छ पानी का जीव है और हाथी धरती का। हाथी शक्तिशाली है, लेकिन कमबख्त अभी ये पानी में फंसा हुआ है। तो पानी में तो मगरमच्छ शक्तिशाली होता है। तो हाथी का उत्साह गिरता जा रहा है, बल खत्म हो रहा है, और मगरमच्छ का उत्साह और बल बढ़ता चला जा रहा है। तब ये हाथी क्या करेगा? जब देखा परिवार वालों ने सब प्रयास कर लिया। देखिए, कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, कितने कितने डॉक्टर को दिखाते हैं पहले, कितने कितने हकीमों को दिखाते हैं, कितने कितने साधुओं से झाड़ फूक करवाते हैं। एक समय के बाद डॉक्टर भी क्या बोलते हैं? भगवान भरोसे, तो जो वो चाहे। तो गजेंद्र की स्थिति में भी ऐसे ही हुआ, सबने हार मान ली। गजेंद्र की स्थिति अब ऐसी हुई कि सबने हार मान ली। पूरे परिवार ने जब हार मान ली, अब क्या करेंगे? तो गजेंद्र का और कोई सहारा नहीं था। तो आखिरी सहारा क्या था? भगवान। तो गजेंद्र चाहता था कि भगवान को पुकारे, पर पुकारे कैसे? ये तो हाथी के शरीर में। लेकिन पूर्व जन्म में, यानी इंद्रदुम्न राजा के रूप में जो इन्होंने स्तुतियां याद करी थी, प्राग जन्म अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में जो इन्होंने स्तुतियां करी थी, याद करी थी, करते थे, गाते थे, उनको याद आ गई। हाथी के शरीर में रहते हुए याद आ गई, और वो स्तुति के माध्यम से गजेंद्र ने प्रार्थनाएं करी। अब श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में देखेंगे गजेंद्र के द्वारा की गई स्तुतियां। इतनी सुंदर सुंदर स्तुति करी है गजेंद्र ने, इतनी अपने भावों को प्रकट किया है। सभी वैदिक शास्त्रों का सार है जो गजेंद्र की स्तुतियों के माध्यम से श्रीमद् भागवत में मिलता है। वास्तव में श्रीमद् भागवत को लिखा ही इस तरह से गया है कि विभिन्न भक्तों की जो स्तुतियां हैं, जो उनके हृदय की भावनाएं हैं, वो स्तुति के माध्यम से व्यक्त हो। जैसे ध्रुव ने 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि 12 श्लोक मानो 12 सूर्य के समान, 12 आदित्य के समान समस्त वैदिक साहित्य का जो ज्ञान है वो ध्रुव की स्तुति के माध्यम से प्रकट हो रहा है। कंक्लूजन, सार। तो श्रीमद् भागवत को इसी तरह से लिखा गया है, कंपाइल किया गया है कि बहुत सारे भक्तों की स्तुतियां वहां पे उद्घोष वहां पे प्रस्तुत है। तो गजेंद्र ने जो पूर्व जन्म में स्तुति करना सीखा था, वो हाथी के शरीर में रहते हुए उन्होंने भगवान को अर्पित किया, और उसके बाद में अपनी सूंड से एक कमल का फूल उठा करके भगवान को अर्पित किया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान को जब अर्पित किया गजेंद्र ने इस प्रकार से फूल, तो वैसे तो भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के किसी भक्त के पास पहुंचते हैं, लेकिन सबसे पहले तो भगवान ने, सूरदास जी लिखते हैं कि भगवान ने चप्पल नहीं पहनी। तो इतना टाइम नहीं था
कि मैं जाऊं चप्पल पहनूं कि जूते की लेस बांधूं, इतना टाइम नहीं था। गजेंद्र की पुकार को सुन करके भगवान इतने द्रवित हो गए कि उनके पास जाकर के जूते की लेस बांधने का टाइम नहीं था। छोड़ो, चप्पल नहीं पहनी। उसके बाद में जाना कैसे है भाई, गरुड़ के ऊपर सवार होकर के जाना है। तो गरुड़ के ऊपर सवार हुए भगवान, जब गरुड़ के ऊपर सवार होकर के जा रहे हैं, समस्या यह है कि भगवान को अनुभव हो रहा है कि गरुड़ की स्पीड बड़ी कम है। यानी जिस भावना के साथ गजेंद्र पुकार लगा रहे हैं, गरुड़ की जो स्पीड है वो उतनी नहीं है। तो सूरदास जी तो ये लिखते हैं कि भगवान ऐसे दौड़ लगाए, चप्पल को अलग छोड़े और गरुड़ को बोले तुम मेरे पीछे बैठो। तुम गरुड़ का हाथ पकड़ के भगवान दौड़ लगा के गए। अपने भक्त गजेंद्र का उद्धार करने के लिए। अच्छा, उद्धार करने के लिए किसका उद्धार करने के लिए आए? गजेंद्र का। पहले उद्धार किसका किया? ग्राहकियों, क्योंकि उसने भक्त के पैरों को पकड़ा था। गजेंद्र का उद्धार करने के लिए निकले थे भगवान, लेकिन क्योंकि मगरमच्छ ने, ग्राह ने गजेंद्र के पैरों को पकड़ा था, इसलिए पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार किया, फिर गजेंद्र का उद्धार किया। तो गजेंद्र, जो महाराज इंद्रदुम्न थे, इतने बड़े भक्त थे, उनको श्राप मिला। प्रश्न उठता है, भक्तों को श्राप कैसे मिल गया? भक्त के जीवन में इतनी बड़ी समस्या कैसे आ गई? अरे वो समस्या, जो समस्या भक्त के जीवन में आती है, वो समस्या भक्त को भगवान के और निकट ले आती है। इसलिए भगवान अपने भक्तों के जीवन में समस्या आने देते हैं। लोग साधारणतः लोग भक्ति क्यों करते हैं? हमारा जो साधारण कॉन्सेप्शन है भक्ति का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हमारी भक्ति का जो कारण वो क्या है? सुख संपत्ति घर आए और शरीर का कष्ट मिट जाए। लेकिन ऐसा कौन सा जरा भक्त जरा बताइए कि सुख संपत्ति घर आई और शरीर का कष्ट मिट गया हो? भीष्म पितामह इतने बड़े भक्त हैं, शरीर का कष्ट कैसा बाणों के शैया पर लटा दिया। ये दे रहे भगवान अपने भक्त को। सुन के आश्चर्य होता है ना, पांडवों ने कितनी भक्ति करी है, कितना प्रेम है इनका, और क्या दिया भगवान ने इनको? केवल कष्ट। तो ये कैसी बात हुई? बड़ा अजीब लगने लगता सुन करके कि भक्ति करने से सुख संपत्ति घर आती है, कष्ट मिटता है। इसलिए तो भक्ति सब करते हैं। लेकिन अगर इन भक्तों के जीवन में आप देखिए तो कहां है सुख संपत्ति? बेचारे जंगल में भटक रहे हैं। ये बात, ये संवाद हो रहा है भीष्म पितामह के बीच में और पांडवों के बीच में। भीष्म पितामह चाहते थे, भगवान कृष्ण ने कहा महाभारत के युद्ध के बाद कि चलो हम भीष्म पितामह से मिलने जाएंगे। और कैसे चलना है? तो युधिष्ठिर महाराज को कहा कि तुमको राजसी ठाट में चलना है, बिल्कुल कवच वच कुंडल उंडल धारण करके, मुकुट पहन करके। अभी आप किसी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्या तैयार होकर सज धज के जाएंगे? माताजी लोग लिपस्टिक विपस्टिक लगा करके पार्टी में थोड़ा जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। भीष्म पितामह शरशैया पे लेटे हुए हैं, कितना कष्ट में है, और इनसे मिलने के लिए भगवान कह रहे ड्रेसिंग करो बढ़िया वाली, थोड़ा मेकअप वेकअप करा करके, बिल्कुल ब्यूटी पार्लर में हो करके थोड़ा सा फेशियल वेशियल करा के चलना है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह की इच्छा थी कि मैं पांडवों को इसी रूप में देखना चाहता हूं। और भगवान क्योंकि सभी के सर्वस्व चाहम यदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोनम च, मैं सभी के हृदय में विद्यमान हूं। भगवान जानते हैं भीष्म पितामह की क्या इच्छा है, और उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान जानते हैं भीष्म के हृदय में क्या है। भगवान पांडवों कह रहे हैं तैयार होकर सज धज के चलो। और जब भीष्म देख रहे सज धज के पांडव लोग बिल्कुल राजसी ठाट से आ रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज चल रहे हैं और पीछे कृष्ण भी चल रहे हैं हाथ जोड़ करके बड़े भैया के पीछे। यही देखने के लिए तो भीष्म पितामह चाहते थे। तो भगवान अपने भक्त की इच्छा कैसे पूर्ति करते हैं?
इस तरह। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कह रहे हैं, तुम साक्षात धर्म के अवतार हो, अधर्म तुमको छू नहीं सकता। भाई व्यक्ति कष्ट क्यों भोगता है अपने इस जीवन में? कि कुछ अधर्म किया है, उसका फल स्वरूप कष्ट भोगता है। तुम तो साक्षात धर्म के अवतार हो, तुम कैसे कष्ट? तो तुम्हारा जो कष्ट है ये तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है। इस सामान्यता एक व्यक्ति कष्ट भोगता है उसके बुरे कर्मों के फल स्वरूप। लेकिन तुम्हारे जीवन में जो इतना कष्ट आया, ये कष्ट तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है। तो फिर तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया? कि प्रहलाद के जीवन में इतना बड़ा कष्ट आया कि इतना बड़ा भक्त है, लेकिन पिताजी उसको मारने पे तुले हुए हैं। क्या गलती है उसकी? भगवान का भजन कर रहा है। आप किसी भी भक्त के जीवन की घट कथा उठा के देख लीजिए, एक ही शिक्षा मिलती है, बड़ा कष्ट आया उनके जीवन में। प्रभुपाद जी के जीवन को देख लीजिए, अगर प्रभुपाद जी के जीवन में कष्ट नहीं आया होता, अगर प्रभुपाद जी की धर्मपत्नी ने, प्रभुपाद जी ने जो हम गीता पढ़ते हैं, ये सेकंड टाइम लिखी है। फर्स्ट टाइम जो प्रभुपाद जी ने गीता लिखी वो तो कहाँ खो गई पता ही नहीं। अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए प्रभुपाद जी ने गीता की पहली कमेंट्री लिखी थी, वो तो कहाँ खो गई पता नहीं। प्रभुपाद जी के भाई श्रीमद् भागवत थी, इनकी धर्मपत्नी ने चाय और बिस्कुट खरीदने के लिए, टोस्ट खरीदने के लिए बेच दी। प्रभुपाद जी घर के बाहर बैठ के साधु संग करेंगे, इनकी धर्मपत्नी अंदर बैठ के चाय पिएंगी, और कभी कोई सपोर्ट नहीं। तो प्रभुपाद जी फैक्ट्री चलाए तो फैक्ट्री फेल मार जाए, जो प्रयास करो प्रयास विफल हो जाए। मैं सुना था एक बार कि प्रभुपाद जी गवर्नमेंट से कुछ डॉक्यूमेंट साइन वाइन करा करके अपनी नई फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार करके लाए। बहुत सारे नियम कायदे, जब तैयार हो गया फैक्ट्री लगाने के लिए पेपर जब लेकर के आए तो पेपर टेबल पे रखा था, लालटेन रखी थी, लालटेन गिर गई, पेपर में आग लग गई, वो प्रयास भी विफल हो गया। और प्रभुपाद जी खुद की फैक्ट्री में एक बार जो आग लगी वो अलग, और चोरी हो गई, सामान लेकर के चले गए। अगर प्रभुपाद जी का जीवन बिल्कुल बढ़िया चल रहा होता तो आज हम यहां बैठ करके हरे कृष्ण नहीं कर रहे होते। तो उनके जीवन में आने वाला कष्ट वास्तव में भविष्य में इतना बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा, ये भगवान जानते, हम नहीं जानते। तो भगवान के भक्तों के जीवन में जो भी तथाकथित कष्ट आता है, इसका बहुत बड़ा प्लान लेकर के चलते हैं भगवान। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि तुम साक्षात धर्म के अवतार हो, तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आया, ये कष्ट तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है। तो ये क्या है? तो उंगली दिखा करके बोले ये इसकी इच्छा है। कृष्ण वहीं खड़े हुए थे, बोले ये तो काल की इच्छा है। और काल कौन है? तो उंगली दिखा करके ऐसे कह रहे ये इसकी इच्छा है। भीष्म पितामह अपनी उंगली उठा के देख रहे हैं, जो खड़ा है ना तुम्हारे साथ में, जिसको तुम चचेरा भाई, ममेरा भाई, फूफा, चाऊ, ताऊ, चाऊ, थोड़ा संबंधी बना समझा है, तुम सोचो मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, तुमने जो भी संबंध से जोड़े हैं, बस सारी इसकी इच्छा है। काल क्या है? ये जो इच्छा करता है बस वही काल है। तो प्रश्न उठता है कि ये क्यों इच्छा कर रहा है भाई, तुमको इतना कष्ट मिले? इसकी इच्छा ऐसी क्यों है? ये लिखा नहीं गया वहां पे, उसके तात्पर्य में आचार्य लोग लिखते हैं कि क्या कारण है भगवान अपने भक्त को कष्ट देते हैं। एक ही कारण है, मद भक्ति विवर्धनार्थम, प्रेमा भक्ति विवर्धनार्थम। भगवान अपने भक्त को केवल एक ही कारण से कष्ट देते हैं, उसकी प्रेम भक्ति बढ़ाने के लिए, बस, और कोई कारण नहीं है। जब माँ अपने बच्चे से, पिताजी अपने बच्चे से गोद में ऊपर उछालते हैं तो डरता है, लेकिन बाद में उसको जब पकड़ लेते हैं तो उसका भरोसा और बढ़ जाता है कि मेरे पिताजी मुझे पकड़ लेते हैं। भगवान अपने भक्त को जो भी कष्ट में डालते हैं एक ही कारण है, उसकी भक्ति, उसका प्रेम बढ़ाने के लिए। इंद्रदुम्न के शरीर में जितना प्रेम नहीं हो, गजेंद्र के शरीर में इस समस्या में फंसने का ज्यादा प्रेम बढ़ गया। भरत महाराज पूरे भारतवर्ष के राजा थे, सब कुछ छोड़ के जंगल में गए,
क्या सोच करके गए कि सारी प्रजा की रक्षा करने वाला वो है? सारी प्रजा की रक्षा वो करेगा, हिरण की रक्षा तुमको करनी है। पूरे संसार की रक्षा वो करेगा, एक हिरण की रक्षा मुझे करनी। क्या आप कहां फंस गए जाकर के? क्यों फंस गए? अगेन भगवान का प्लान है। नेक्स्ट योनि मिली हिरण की, तो हिरण के शरीर में रहते हुए बड़ा कॉशियस रहते थे। सूखी घास खाएंगे, तो हरी घास खाऊंगा तो अटैच हो जाऊंगा। जहां साधु संतों की कथा चलती थी वहां जाके आस पास से बैठ जाते थे, हिरण के शरीर में रहते हुए। और बाद में भरत का शरीर, जड़ भरत का शरीर प्राप्त हुआ। लिखा गया है कि तथा नते माधव त्वावका कचित भर्षंति मार्गा त्वयि बद्ध सहृदा। भगवान आपके भक्त कभी मार्ग से भ्रमित नहीं होते। क्यों? प्रश्न उठाया गया है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों का, जोगियों का पतन हुआ है। विश्वामित्र मुनि का पतन हुआ है, शौबरी मुनि का पतन, कितने कितने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का पतन हुआ है। उनके पतन की चर्चा तो खूब करी जाती है शास्त्रों में, लेकिन भक्त भी तो कितने जिनका पतन हुआ है, उनकी चर्चा क्यों नहीं करते? कभी ये नहीं बोलते भरत महाराज का पतन हो गया, ये बोलते ना कि 2 जोनी के बाद भगवान के पास गए। लेकिन जब भी विश्वामित्र की बात आती है, मेनका ने चूड़ी खनकाई, पायल खनकाई तो इनका पतन हो गया। कितने जगह उदाहरण दिया था, कहां कहां सभाओं में, जहां सभा बैठेगी वहां पे इनकी टांग खींची जाएगी। भक्तों का क्या पतन नहीं होता? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उत्तर देते हैं, नहीं होता भक्तों का पतन। क्यों नहीं होता? तथा नते माधव, होता है उनके जैसा पतन नहीं होता। नते माधव तावका क्वचित, होते कभी कभी पतन हो जाता है, उनके जैसा नहीं। भर्षंति मार्गा त्वयि बद्ध सहृदा, कभी कभी मार्ग से भ्रमित होते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। क्यों वापस आते हैं? त्वयि बद्ध सहृदा, अरे इनका दिल आपसे बंधा हुआ है। तथा नते माधव तावका क्वचित भर्षंति मार्गा त्वयि बद्ध सहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया। अरे आपकी दोनों भुजाओं के द्वारा जो रक्षित है वो निर्भय होकर के घूमता है। तो भक्त का पतन नहीं होता। तो उस श्लोक के, ये गर्भ स्तुति में लिखा गया श्लोक, जब भगवान कृष्ण माता के गर्भ में है तब देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, तो स्तुति में श्लोक आता है। इसके तात्पर्य बताया गया है कि भगवान अगर अपने भक्तों को कभी कभी इस तरह सिचुएशन में डाल भी देते हैं, जैसा प्रतीत होता है कि उसका पतन हो गया, तो पतन नहीं है। क्यों? उसकी भक्ति 100 गुना बढ़ करके उसको मिलती है। उसकी आसक्ति जो होती है भगवान से 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। तो बताइए पतन कहां हुआ? तो इंद्रदुम्न महाराज गजेंद्र के शरीर में 100 गुना भक्ति बढ़ गई। परीक्षित महाराज, इनके जीवन में जो समस्या आई, इस समस्या उनके कर्म का फल नहीं है, ये भगवान की इच्छा है, क्योंकि श्रीमद् भागवत का प्रकट होना है। तुरंत सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए, गंगा नदी के तट पे, यमुना नदी के तट पे चले गए, गंगा के तट पे खोजने के लिए। क्या करना है अब? 7 दिन बचे मेरे पास, 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली, मुझे क्या करना है? अच्छा, परीक्षित महाराज की 7 दिन में मृत्यु होगी, हमारी कब होने वाली है? पता है किसी को? हमारी भी 7 दिन में मृत्यु होगी। या तो मंडे को होगी, या तो ट्यूसडे को होगी, या तो वेडनेसडे को होगी, या तो थर्सडे को होगी, या तो फ्राइडे को होगी, या सैटरडे को होगी, या संडे को होगी। होगी कि नहीं होगी? तो 7 दिन में मृत्यु होगी ना। क्या 8वां दिन निकलेगा हमारे लिए? 7 दिन में, तो सबकी मृत्यु 7 दिन में ही होनी। तो 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली है उसे क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है, यह प्रश्न का उत्तर है श्रीमद् भागवत। 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली है उसको क्या करना चाहिए, यही प्रश्न का उत्तर है श्रीमद् भागवत। बहुत लोग आए
परीक्षित को अलग अलग तरीके समझाने के लिए, अरे तुम परीक्षित यज्ञ करवा लो, दान दे लो, तप कर लो, योग कर लो, तीर्थ भ्रमण कर लो, नदियों में स्नान कर लो, कितने कितने तरीके बताए। परीक्षित ने कहा ये सब चीजें करने के लिए ये ठीक नहीं है, ये मैं आशा नहीं कर रहा हूं। क्योंकि परीक्षित जानते थे कि जीवन का लक्ष्य तो भगवान का भजन करना ही है। तो ये ऐसा कोई सदगुरु मिल जाए कि जो भगवान की भक्ति का उपदेश दे, जिस इसकी खोज परीक्षित को है। तो सौभाग्य से उनकी मुलाकात होती है शुकदेव गोस्वामी से। तब शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को श्रीमद् भागवत का उपदेश करते हैं। शुकदेव गोस्वामी के बाद देवता आए, उन्होंने कहा एक काम करिए, हम परीक्षित को अमृत पिला देंगे, श्रीमद् भागवत आप हमें सुना दीजिए। शुकदेव गोस्वामी गुस्सा आ गया, बोले निकलो यहां से, दफा हो जाओ, खबरदार सभा में बैठे, यहां सभा में तुम्हारी जगह नहीं है। किसी भी देवता को भगवान शुकदेव गोस्वामी ने बैठने नहीं दिया, निकलो यहां से। मतलब तुम लोगों की इतनी बुद्धि जड़ है कि तुम अपने स्वर्ग के तथाकथित अमृत से श्रीमद् भागवत की तुलना कर रहे हो। कहां स्वर्ग का तुम्हारा कचरा और कहां श्रीमद् भागवत, तो शर्म नहीं आती। खूब गुस्सा आ गया, शुकदेव गोस्वामी को भगा दिए, भगो यहां से। ये जो स्वर्ग का अमृत है, एक कुछ समय के लिए शरीर को पोषण दे सकता है, कुछ समय के लिए आयु बढ़ा सकता है। ब्रह्मा जी तक की आयु दे सकता है। चलिए, क्या जन्म मृत्यु के चक्र से तार सकता है? अरे जो देवता खुद जन्म मृत्यु में फंसे हुए हैं, क्या उनका अमृत क्या इतनी शक्ति रखता है? नहीं। और चलिए जन्म मृत्यु से चक्र छोड़िए, क्या कृष्ण भक्ति देने की सक्षमता रखता है ये अमृत? ये सक्षमता श्रीमद् भागवत की है। आप तथाकथित किसी भी साधु के पास जाएंगे तो आपको बताएगा जीवन का लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति माने मुक्त होना चाहते हैं। किससे मुक्त होना चाहते हैं ये समझना चाहिए। मुक्ति क्या होती है? बोल तो हम देते हैं कि अरे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। मुक्ति है क्या? भाई कोई व्यक्ति जेल में फंसा हुआ है, मानो परिजन ने प्रभु ने किसी को जेल में डाल दिया। अच्छा, जेल में जो है वो कहता है ना कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो अगर हमें मुक्ति चाहिए, इसका मतलब हम कहां हैं? जेल में। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा जेल है। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि संसार क्या है? जेल है। तो श्रीमद् भागवत पहले तो ये समझाता है। भगवत गीता में तो यही भगवान बता रहे हैं जेल है। अब हम, अच्छा बड़े आश्चर्य की बात है, कोई व्यक्ति जेल के अंदर फंसा हुआ है, जेल में है। अच्छा, जेल में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। कैसी कैटेगरी होती है? एक तो ऐसा जेल होता है पंखा नहीं कि कूलर नहीं, नीचे सोना पड़ेगा, कच्ची रोटी मिलेगी। ऐसे ही होता है ना, तो जेल अलग अलग कैटेगरी के जेल होते हैं। हमारा तो अनुभव नहीं है, आप बताएंगे सही होगा। एक थोड़ा बेटर जेल होता है, थोड़ा पंखा होता है, कुर्सी उर्सी होती है, थोड़ा खाने का स्टैंडर्ड थोड़ा बेटर होता है, सेकंड क्लास जेल कहते हैं। एक वीआईपी जेल होता है। जो बड़े बड़े ढोंगी गुरु होते हैं वो कौन से जेल में जाते हैं? तो वीआईपी जेल में जाते हैं। वो होता जेल है लेकिन एसी वेसी लगा है, टीवी भी है, न्यूज़पेपर भी आ रहा है, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। तो 3 कैटेगरी के जेल है, थर्ड क्लास जेल, सेकंड क्लास जेल और फर्स्ट क्लास जेल। तो सामान्यतः लोग क्या सोचते हैं कि अभी मैं थर्ड क्लास जेल में हूं, मुझे 50,000 रुपये महीना मिलता है, अगर मेरी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए महीना हो जाएगी तो मेरा जीवन बड़ा सुखी हो जाएगा। माने मैं अभी थर्ड क्लास जेल में हूं, अगर मैं सेकंड क्लास जेल में आ जाऊंगा तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। तो इस प्रकार के व्यक्ति का उद्देश्य जेल से बाहर निकलना नहीं है। क्या है? थर्ड क्लास जेल से सेकंड क्लास जेल में आना। कोई सोचता नहीं मेरी 1.5 लाख तनख्वाह है, तो अगर मेरा 12-15 लाख का पैकेज हो जाएगा तो मेरा जीवन बड़ा सुखी होगा। तो वो सेकंड क्लास जेल से फर्स्ट क्लास जेल में आना चाहता है। मेरी एक फैक्ट्री लग जाएगी, एमएलए की सीट मिल जाएगी, पर क्या टिकट मिल जाएगी, तो रहना जेल में ही है।
लेकिन अलग अलग स्टैंडर्ड। जैसे मान लीजिए किसी को हथकड़ी बंधी है लोहे की, किसी को हथकड़ी बंधी है चांदी की, और किसी को हथकड़ी बनी है सोने की। कौन सुखी है? कौन सुखी है? आप बोले कोई सुखी नहीं। मन ही मन सब बोल रहे हो सोने की हथकड़ी, लेकिन है हथकड़ी, लेकिन कौन सी हथकड़ी है? सोने की। तो श्रीमद् भागवत का उद्देश्य ये नहीं है कि अभी लोहे की हथकड़ी में बंधे तो आपको लोहे की हथकड़ी से छुड़ा करके सोने की हथकड़ी पहना दें। नहीं, कैसे हथकड़ी से छूटेंगे, कैसे जेल से छूटेंगे, इसको कहते हैं मुक्ति। जब हम कहते हैं ना मुक्त होना है, तो भाई मुक्ति की आशा वही रख सकते हैं जिसको ये अनुभव हो कि ये जेल है। हम तो जेल में इतना कंफर्टेबल हैं, जेल में जो ज्यादा समय बिता लेता है ना, तो वो जेल का दादा बन जाता है। उसको जी हजूर, जो पुराने कैदी होते, जो नए वाले आते हैं, उसको सलाम ठोकते हैं। ज्यादा दिन बिता लिया है, जेल का दादा बन गया है। तो अब इसकी जेल से बाहर निकलने की इच्छा नहीं है, ये जेल में कंफर्टेबल है। तो समझ आ रहा है? तो अगर हम कहते हैं भाई मुक्ति चाहिए, तो पहले समझना पड़ेगा ये जेल है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि जो वास्तव में भाग्यशाली है उसको ये अनुभव होगा कि ये जेल है। जो वास्तव में भाग्यशाली है उसको अनुभव होगा। कभी कभी लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है, भक्ति करने वालों के जीवन में ज्यादा कष्ट का अनुभव होता है, ये देखा गया है। क्यों? क्योंकि वो भाग्यशाली है। भगवान उसको याद दिला रहे हैं कि ये तुम्हारा वास्तविक स्थान नहीं है, ये जेल है, तुम फंसे हुए हो। तब तो उसके हृदय में एक इच्छा, तीव्र इच्छा होगी ना, उत्कंठा होगी, मुझे निकलना है बाहर। तो इसको कहते हैं मुक्ति। जब मुक्ति शब्द आता है, समझना चाहिए कि हम फंसे हुए हैं, हम जेल में हैं, हम कष्ट पा रहे हैं, और इससे निकलना हमारा उद्देश्य है। अच्छा, निकलना ही उद्देश्य नहीं है, खत्म, यहां कहानी खत्म नहीं हो गई। अब जेल से बाहर निकल करेंगे क्या? अगर मान लीजिए आप जेल से बाहर निकल गए और आपको राजा के महल में नौकरी मिल गई, उठना बैठना राजा के साथ ही करते हैं, डायरेक्ट रिपोर्टिंग आपको राजा को करते हैं आप, वो जीवन कैसा होगा? तो जेल का जीवन और जेल से निकल करके सीधे आपको राजा के महल में नौकरी मिल जाए, वहां उठना बैठना आपका राजा के साथ हो, राजा जैसा भोजन करता तो भाई प्राइम मिनिस्टर जैसा भोजन करते तो प्राइम मिनिस्टर के साथ में जो उनका सेक्रेटरी आता होगा कि ड्राइवर आता होगा, उसको भी तो वही मिलता होगा। जो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रहते हैं, तो राष्ट्रपति भवन का ड्राइवर कहाँ रहता है? वो भी राष्ट्रपति भवन में रहता है। राष्ट्रपति जी का सेक्रेटरी कहाँ रहता है? वो भी राष्ट्रपति भवन में रहता है। तो केवल मुक्ति होना सब खत्म नहीं हो गई, गाड़ी काम खत्म नहीं हो गया। मुक्ति होना और राजा की सेवा में नियुक्त होना, ये दोनों बात तब होता है कंप्लीट। आप बड़ी धार्मिक संस्थाओं में जाओगे, बोलेंगे मुक्त हो जाओ, मुक्ति चाहिए। अरे मुक्ति चाहिए, वो आगे क्या? मुक्ति के बाद क्या? इसका कोई उत्तर नहीं देता। लेकिन प्रभुपाद जी पूरे डिटेल बताते हैं। मुक्ति माने इस संसार रूपी जेल से बाहर निकलना और भगवान की सेवा में नियुक्त होना, यह है कंप्लीट। तो श्रीमद् भागवत हमें इस संसार के स्वरूप के विषय में बताती है, इस संसार की हकीकत से हमको अवगत कराती है, इस संसार के दुखों से हमको अवगत कराती है, और साथ साथ भगवान के धाम के स्वरूप का वर्णन करती है। भगवान का धाम किस प्रकार, ताकि हमारे हृदय में इच्छा जागृत होए, मुझे वहां जाना है, मुझे भगवान का संग करना है, भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त करना है। तब जब हम साधुओं के संग में हरि कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है, भक्ति की हमारी उत्कंठा बढ़ती है। तक्ता देहम पुनर्जन्म नैति माम एति स्वर्जन। शरीर को त्यागने के बाद फिर जीव इस संसार से मुक्त होकर के भगवान के धाम में जाता है, भगवान की सेवा में नियुक्त होता है। क्योंकि जीव का ये स्वरूप है भगवान की सेवा में नियुक्त होना। और कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो जाने अनजाने माया की सेवा करनी पड़ेगी।
और माया की सेवा करने से केवल दुख मिला है। गांधी जी ने देश की सेवा करी, देश ने गांधी जी को क्या दिया? मैं कई बार ये उदाहरण देता हूं। गांधी जी ने देश के लिए जीवन दिया, बलिदान किया। देश ने गांधी जी को क्या दिया? क्या दिया? 1 अक्टूबर को, 2 नहीं, 1 अक्टूबर को जो स्वीपर होता है वो झाड़ू उठाता है, पाइप उठाता है, गांधी जी को पाइप से धोता है और खूब झाड़ू से धुलाई करता है। 2 अक्टूबर को जितने उस जिले के चोर, डकैत, करप्ट पॉलिटिशियन, गुंडे, माफिया सारे इकट्ठे होते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और गांधी जी को माला पहनाते हैं। वो माला सड़ती रहती है, कब तक? 29 जनवरी तक। फिर 29 जनवरी को आता है स्वीपर, पाइप से धुलाई करता है, झाड़ू से सफाई करता है। फिर 30 तारीख को जितने जिले के चोर, डकैत, माफिया से इकट्ठे होते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, गांधी जी को माला पहनाते हैं। वो माला सड़ती रहती है, कब तक? 1 अक्टूबर तक। उस दौरान कौवे आएंगे, अभिषेक करेंगे गांधी जी का, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उस व्यक्ति की हकीकत है जिस व्यक्ति ने अपना जीवन बलिदान किया देश के लिए, देश ने उसको ये दिया। अच्छा, आप बताइए, परिवार के लिए जीवन बलिदान किया एक व्यक्ति, एक सामान्य घर गृहस्थी वाला व्यक्ति पूरे परिवार के लिए जीवन देता है कि नहीं देता है? जीवन भर घिसता है। उसके अपने सपने तब तक रहते जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। मैं डॉक्टर बनूंगा कि इंजीनियर बनूंगा कि आईएएस अफसर बनूंगा कि पुलिस में जाऊंगा, अपने सपने कब तक रहते हैं? जब तक शादी, जितनी शादी हो गई अब अपने सपने कुछ नहीं है, अब परिवार के लिए सपने। अब जब बच्चा हो गया तो अपने लिए कोई सपना नहीं देखता व्यक्ति, अब उस बच्चे के लिए सपने देखे जाते हैं। पूरा जीवन दे दिया जिसके लिए सपना देखने के लिए, परिवार के लिए। लास्ट में परिवार क्या देता है? अच्छा, ये मत सोचिए कि भगवान ने बनाया ही ऐसा है। बूढ़े बैल को कोई भाव नहीं देता तो ये किसान की गलती नहीं है, भगवान ने बनाया ही ऐसा है संसार को। अगर बूढ़े बैल को बहुत ज्यादा भाव मिलेगा तो बूढ़ा बैल भजन नहीं करेगा। अब समझ रहे हैं? जब तक आप कमाते हैं, परिवार पालते हैं, तब तक परिवार वाले आपको पूछते हैं। एक समय आएगा आप दुर्बल हो जाएंगे, कमा नहीं पाएंगे, तो परिवार वाले आपको आंख दिखाएंगे। ये सत्य है। क्यों करेंगे ऐसा? ये भगवान की इच्छा है ताकि आप भजन करो। हम फिर भी वही आशा पाल के बैठे हैं। भगवान ने नियम, देखिए भगवान का प्रकृति कैसी है। बच्चा जब मां के गर्भ में होता है, पहले फिर जन्म लेता है तो माँ उसको अपने बाजू में उसी बिस्तर पे सुलाती है। थोड़ा बड़ा होता है तो पास में झूलना रख देती है, और थोड़ा बड़ा होता है उसको दूसरा कमरा मिल जाता है, कई साल दूसरे कमरे में रहता है। उसके बाद में धीरे से हॉल में आता है, दीवान पे बैठता है, होता है। फिर क्या होता है? छत पे जाता है, चारपाई के ऊपर धूप सेकने के लिए। थोड़ा कभी छत पे धूप सेकता है, कभी घर के बाहर धूप सेकता है, और बाहर ही बाहर हरे कृष्ण। ये जर्नी है। भगवान ने बनाया इस तरह से संसार को, छोड़ के जाना ही है। कि जो दशरथ महाराज ने एक बार आईने में देखा, इनके बाल सफेद हो गए। कहां के बाल सफेद हुए? एक कान के बाल सफेद हुए। तो जानते हैं कान के बाल सफेद होने का अर्थ क्या है? दशरथ महाराज ने देखा कि मेरे कान के बाल सफेद हो गए, मतलब अब मुझे राज शासन छोड़ के राम जी को राजा बना देना चाहिए और भजन करना चाहिए। एक कान के बाल सफेद होने का अर्थ ये होता है कि कान के पास अब बाल बोल रहे, समय आ गया, भजन कर लो। कान के पास बाल सफेद हो गए, मतलब क्या है? क्या अर्थ है इसका? कि समय आ गया है, अब भजन कर लो। हम उसको डाई कर लेते हैं।
देखिए, भगवान ने जिस तरह से संसार को बनाया है, संसार में जान करके दुख डाला है ताकि हम इसमें अटैच नहीं हों। फिर भी हम आशा पाश तैर्बद्ध काम क्रोध परायण, हम आशा के पास से बंधे रहते हैं। भगवान ने इस जगत को बनाया इस तरह से है कि आप कुछ भी पकड़ के रखिए, एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, ये जीवन की हकीकत को जानने के लिए, जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए, यही हमारा उद्देश्य है। तो कुल मिलाकर के मनुष्य जीवन मिला है भगवान का भजन करने के लिए। परीक्षित महाराज का यही कंक्लूजन है कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, ये शरीर मिला ही है भगवान का भजन करने के लिए, भजन कर लो। बाकी सब काम अपने आप चलते रहेंगे, कोई काम किसी का रुका नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप खुद देखिए, किसी के होने ना होने से कोई काम रुकता है क्या? किसी के होने नहीं होने से कोई काम नहीं रुकता है। तो हमारा काम सब चलता रहेगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब चलती रहेगी, भगवान का भजन भी चलता रहेगा। लेकिन इतना हमको उलझ नहीं जाना है बाकी चीजों में कि भगवान का भजन करने का हमें समय ना मिले। इसी को कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। कर्म को इस तरह किया जाए कि वो योग बन जाए, हर कर्म भगवान से जुड़ने के लिए एक माध्यम बन जाए। और इसके लिए हमको सत्संग करना होता है, भगवान के भक्तों की कथा सुननी, भगवान के भक्तों से कथा सुननी होती है, कैसे हम अपने कर्म को इस तरह से मोल्ड करें कि वो भक्ति हो जाए। तो प्रभुपाद जी कृपा से हमको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन का संघ मिल रहा है, भक्तों का संघ मिल रहा है। तो अब हमारी जिम्मेदारी है इन उपदेशों को समझें, अपने जीवन में उतारें, और अपने जीवन में उतारने तक सीमित ना रखें, उसको दूसरों तक लेकर के जाएं। भगवान गीता में कह रहे हैं कि जो मेरी वाणी का प्रचार करता है, जो इस सत्य को दूसरों तक लेकर के जाता है, मुझे बहुत प्रिय है। तो इस तरीके से अगर आप किसी को एक भगवत भक्ति का ज्ञान देते हैं, आप किसी को आज पैसा देंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति कष्ट में है और आपके पास मदद मांगने आया है कि मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, और आपने उसको 20,000 रुपए दे दिया। अच्छा, वो कृतज्ञता कब तक रहेगी उसके मन में? जिस दिन आपका पहला फोन जाएगा, वो क्या हुआ, 20,000 रुपए का क्या हुआ, थोड़ा जरूरत थी, थोड़ा देख लीजिए, उस दिन वो व्यक्ति आपका शत्रु बन गया। कृतज्ञता सब खत्म हो गई। जिस दिन आपका पहला फोन जाएगा ना कि वो थोड़ा देख लेना, बस खत्म। लेकिन आपने किसी को भक्त बना दिया, मरते दम तक आप उसके प्रति कृतज्ञ रहेंगे कि मेरा जीवन कहां था, मुझे क्या करा दिया, मैं कहां संसार में फंसा हुआ था, कहां मुझे भगवान से जोड़ दिया। मान लीजिए प्रभु जी आपको जिन्होंने प्रचार किया, आपका उनके प्रति जीवन भर कृतज्ञता रहेगी। तो आप किसी को धन देकर सहायता करिए, किसी को पावर पोजीशन देकर के सहायता करिए, वो व्यक्ति उतना कृतज्ञ नहीं रहता। मोदी जी को आडवाणी जी लेकर के आए, लाए कि नहीं लाए? और आडवाणी जी को बाहर का मार्ग किसने दिखाया? मोदी जी ने दिखा दिया। यह है संसार में, ऐसे ही होता है ना। जो सत्य है वो सत्य है। किसी को लेकिन भगवत भक्ति देंगे तो वास्तव में वो कृतज्ञ रहेगा, हमारा जीवन भर हमारा कृतज्ञ रहेगा। प्रभुपाद जी जब देश आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी ने एक अंग्रेज को रखा अपने घर में बाथरूम धोने के लिए, कि जिन अंग्रेजों ने हम भारतीयों से जीवन भर टॉयलेट साफ करवाए हैं, मैं कम से कम एक अंग्रेज को रखूंगा, ज्यादा तनख्वाह दे करके वो हमारे घर का बाथरूम सफाई करेगा, ताकि सबको पता चले कि मैं नेहरू हूं और मेरे घर, और हम भारतीय हैं और हमारे घर का टॉयलेट एक अंग्रेज साफ कर रहा है, लेकिन तनख्वाह दे करके। प्रभुपाद जी इंग्लैंड गए। प्रभुपाद जी से पूछा लोगों ने, रिपोर्टर्स ने पूछा, स्वामी जी आप यहां क्या करने आए हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा
कि आपके देश के लोग हमारे देश से सब कुछ ले आए, कोहिनूर ले आए, सोना चांदी ले आए, सारे खनिज ले आए, सब चोरी करके ले आए। आप लोग एक चीज लाना भूल गए। बोले क्या? बोले भगवत गीता मैं होम डिलीवरी करने आया हूं। प्रभुपाद जी ने यूरोप में, इंग्लैंड में प्रचार किया, लाखों लाखों अंग्रेज प्रभुपाद जी के शिष्य बने, हजारों की तादाद में प्रभुपाद जी को समर्पण किए, प्रभुपाद जी के लिए अपना जीवन देने को तैयार हो गए। जब प्रभुपाद जी का अंतिम समय था तो प्रभुपाद जी की लेटरिन कौन सफाई करेगा, उसके लिए कितने कितने भक्त लाइन लगाते थे, हमें आज सेवा का अवसर दो। तो एक नेहरू जी ने जो एक तनख्वाह देकर के बाथरूम सफाई करने के लिए अंग्रेज रखा, प्रभुपाद जी कोई तनख्वाह भी नहीं देते। क्या तनख्वाह देते हैं? लेकिन हजारों लोग प्रभुपाद जी के जीवन समर्पित करने को तैयार हो गए। ये अंतर है। भगवान की भक्ति हम किसी को प्रदान करते हो, व्यक्ति कैसे बिक जाता है। तो इसलिए भगवत भक्ति को केवल अपने तक सीमित ना रखें, हमें चाहिए दूसरों तक लेकर के जाएं। यही वास्तव में भगवान हमसे आशा कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु। हरे कृष्ण। कर्मयोग बोलते हैं तो लोग उसका मतलब निकालते हैं कर्म से जुड़ना। तो उसको कैसे समझाएंगे? कर्म से नहीं जुड़ना है, मतलब कर्मों के द्वारा भगवान से जुड़ना है, उसको कैसे समझाएंगे? तो लोगों के मन में एक सरल धारणा है कि गीता में क्या लिखा है? कर्म करो, बस कर्म करो। अच्छा, कर्म तो सब गधा भी करता है, और गधा जितना कर्म करता है उतना तो मनुष्य नहीं करता। तो क्या गधा बहुत बड़ा जोगी हो गया क्या? नहीं ना। कर्म योग का अर्थ होता है कि कर्मों को इस तरह किया जाए कि हम भगवान से युक्त हों। बहुत सरल आधार। जो जीवात्मा है, आत्मा जो है वो एक्टिव है, यस और नो? कभी भी इनएक्टिव नहीं रहती। तो एक्टिव मतलब एक्टिविटी करेगी, कुछ करेगी। तो किस तरीके से कर्म करे कि वो बंधन में ना फंसे, इसको कर्म योग कहते हैं। बस इसलिए दूसरे अध्याय में भगवान ने भगवत गीता में आत्मा के विषय में बताया है, आत्मा के एक्टिव है ये विषय में बताया है, और उसके तुरंत बाद दूसरे अध्याय में ही भगवान ने कर्मयोग को इंट्रोड्यूस किया है कि इस तरह कर्म किया जाए कि व्यक्ति कर्म के बंधन में ना फंसे। अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो वो भी बंधन है, और पाप कर्म करता है वो भी बंधन है। तो कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा एक्टिव है, शरीर में रहेगी मतलब कर्म करेगी। और इसलिए जो मुक्ति कहते हैं ना, मुक्ति हो जाना, तो मुक्ति के बाद भी जीवात्मा एक्टिव रहती है, भगवान की सेवा में एक्टिव रहती है। तो आत्मा तो एक्टिव रहेगी तो, लेकिन एक्टिव आत्मा कर्म करेगी। कर्म कैसे करे कि उसका बंधन ना हो, उसको कहते हैं कर्मयोग। योगा कर्मसु कौशल, ये दूसरे अध्याय में आता है कि कर्म को इस तरह किया जाए। कर्म का कौशल यही है जिसको योग की चेतना में किया जाए, इसको कहते हैं कर्मयोग। तो भगवत गीता में चाहे कर्मयोग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे ज्ञान हो, वो अल्टीमेटली भक्ति की ओर लेकर के जा रहा है। भगवान को अर्पित किया। दो तरह से कर्मयोग किया जाता है। पहला निष्काम कर्म, मतलब कर्मों से हम अटैच ना हो, कर्म करें लेकिन फलों से आसक्त ना हो। ये लोअर श्रेणी का कर्मयोग है। उच्चतम श्रेणी का कर्मयोग क्या है? कर्म करें और फलों को भगवान को अर्पित कर दें। दो श्रेणी हो गई। क्या? मैं कर्म करूंगा लेकिन फल मेरा नहीं है, मैं मन में मानता हूं, मैं फलों से डिटैच्ड हूं। डिटैच होना सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट लेवल क्या है? नेक्स्ट लेवल क्या है? उस फलों को भगवान को अर्पित करना। यह हायर स्टैंडर्ड ऑफ कर्मयोग है। उसका भी हायर स्टैंडर्ड क्या है? उसका भी हायर स्टैंडर्ड क्या है? भगवान के लिए कर्म करना। वो हो गया भक्ति योग। डिग्री अलग अलग है, ठीक है। और जो लीलाएं होती भगवान की, जैसे आपने बताया श्रीमद् भगवत का उनका हुआ है आज तो अनंत ग्रह, तो सभी ग्रहों पर भगवान की लीलाएं होती हैं।
तो क्या हर ग्रह की भगवत गीता रामायण नहीं, ग्रह पे नहीं, एक एक ब्रह्मांड में भगवान की लीला चलती है। ब्रह्मांड टू ब्रह्मांड भगवान घूमते रहते हैं। जैसे प्रश्न समझ आया आपको? क्या अलग अलग ब्रह्मांडों में भगवान की लीला कैसे चलती है? जैसे मान लीजिए अभी हमारे यहाँ सूर्यास्त होने वाला है। अमेरिका में अभी सूर्य उदय होने वाला है। तो अभी हमारे यहाँ से 60% सूर्य जा चुका है, लेकिन वहां पे 40% सूर्य पहुंच चुका है। समझ आ रहा है आपको? तो उसी तरीके से भगवान की जो लीला चलती है इस संसार में 60% अगर लीला हो रही हो गई तो 40% वहां शुरू हो गई। जैसे सूर्य की गति होती है वैसे लीला चलती है। जैसे मान लीजिए यहां पे वृंदावन लीला खत्म हुई और द्वारका लीला शुरू हुई, तो दूसरी जगह पे वृंदावन लीला शुरू हो जाएगी। जब तक यहां पे वृंदावन लीला खत्म हुई, द्वारका लीला खत्म हुई, वहां पे दूसरी जगह पे शुरू हो जाएगी, तीसरी जगह पे वृंदावन लीला शुरू हो जाएगी, चलती रहेगी। कहते हैं नित्य लीला चलती रहती है हर ब्रह्मांड में। तो जैसे सूर्य सर्वत्र विद्यमान है और केवल हर समय हर जगह पर है, अलग अलग समय पे अलग अलग रूपों में प्रकट है, उस प्रकार से भगवान की लीला भी अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे चल रही है, नित्य चल रही है। इसको कहते हैं नित्य लीला। तो उसके अनुसार नित्य भागवत का प्रकटी भी हो रहा है, रामायण का प्रकटी भी हो रहा है, चल रहा है। क्यों चल रहा है? माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवाय कृपाय कैले कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध जीव को स्वतः कृष्ण को ज्ञान नहीं है, उन पे कृपा करने के लिए भगवान वेद पुराण प्रकट करते हैं। प्रभु जी, ये सो ये प्रभु जी एक इंसान ऐसा होता है जिससे हम अपने जीवन में पूरे पाप कर्म करे होते हैं और उसके अंत समय में भगवान उसको लेने भी आ जाते हैं, उसको जब वो एक टिकट के लिए भी आते हैं। तो और एक इंसान ऐसा भी होता है जिसने अच्छे कर्म किए तब भी उसको भगवान प्राप्त नहीं होते। हाँ। क्या है? पर उसका प्रश्न है कि किसी व्यक्ति ने जीवन भर पाप कर्म किया लेकिन ऐसा होता है कि उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ये कैसे हुआ? इसके 2-3 कारण हैं, 2-3 तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला तो ये समझिए कि भगवान की भक्ति की कितनी शक्ति है। मान लीजिए ये जो कमरा है ये 4 दिन से बंद है, 4 दिन से इसमें अंधेरा है, और एक कमरा जिसमें 4 साल से अंधेरा है। आप बल्ब जलाएंगे तो कौन सा पहले प्रज्वलित होगा? कोई कमरा है जो 4 दिन से बंद पड़ा है, अंधेरा है, और कोई कमरा 4 साल से उसमें अंधेरा है। आप बल्ब चालू करेंगे तो पहले किस में प्रकाश होगा? दोनों में समान होगा। तो कोई 4 दिन भक्ति करे, 400 दिन भक्ति करे, कि अंतकाल में भगवान को पुकार लगाए। भगवान की भक्ति कितनी शक्ति है? अंतकाले मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, ये भक्ति की शक्ति है। भाई कोई व्यक्ति, ऐसा कहा गया है, म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगद्धामा किम उता श्रद्धया गृणन। म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम, मरते समय अजामिल ने भगवान को नहीं बुलाया, किसको बुलाया? अपने लड़के को बुलाया। म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम, पुत्र को बुलाने के लिए हरि का नाम लिया, हरि को बुलाने के लिए नहीं। तो अजामिलो अपि अगाध धामा, वो भगवान के धाम में आ गया। कि मुता श्रद्धा है गण, फिर उसका कहना ही क्या जो जीवन भर श्रद्धा से करेगा। इसको कहते हैं किमुत न्याय, मतलब जिस व्यक्ति ने अंतकाल में भगवान को नहीं बुलाया, भगवान के नाम से एक्चुअली अपने लड़के को बुलाया, पुत्रोपचारितम, उसकी गति ये हुई कि वो भगवान के धाम में चला गया। फिर जो श्रद्धा पूर्वक जीवन भर करेगा उसका क्या होगा? जैसे पूतना ने भगवान को विष देने के लिए दूध पिलाने के बहाने विष देना चाहा, तो मां का अभिनय किया, दूध की जगह विष दिया, तब उसको मां की गति मिल गई। फिर उसका कहना क्या जो बड़े प्रेम से भगवान को हर दिन दूध पिलाएगा। इसलिए भगवान ऋणी हो जाते हैं, इसलिए भगवान गोपियों के ऋणी हो गए। गोपियों ने, भगवान ने गीता में क्या कहा है? जे जथामाम प्रपद्यन्ते तां सते भजामि, जो मेरा जैसा भजन करेगा मैं उसको वैसे पुरस्कृत करूंगा, उसके साथ में वैसे रेसिप्रोकेट करूंगा। लेकिन भगवान सुदामा से हार गए। क्यों? क्योंकि सुदामा ने कृष्ण को वो अर्पित किया जो सुदामा का नहीं था।
अब कृष्ण का सब कुछ है, कृष्ण सुदामा को ऐसा क्या देंगे जो कृष्ण का नहीं है? हार गए। समझ रहे हैं? कभी कभी भगवान हार जाते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान हमेशा, यद्यपि कहा जाता है अजीता, जिनको कोई जीत नहीं पाता, लेकिन अजीता जीतो अपित स्थितिलोकम। कहा गया है कि जो अजीत हैं, जिनको कोई नहीं जीत पाता, भक्त उनको भी जीत लेते हैं। ऐसे तो जीतते हैं। कि सुदामा से कृष्ण क्यों हार गए? क्योंकि सुदामा ने कृष्ण को वो अर्पित किया जो कृष्ण के पास नहीं, जो सुदामा के पास नहीं था। तो कृष्ण को भी ऐसा कुछ देना चाहिए सुदामा को जो कृष्ण के पास नहीं है। लेकिन कृष्ण के पास क्या नहीं है? हार गए। गोपियों से कृष्ण हार गए। क्यों हार गए? कृष्ण गोपियों से इसलिए हार गए क्योंकि गोपियों ने सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर दिया, लेकिन कृष्ण क्या सब कुछ अर्पित कर पाए गोपियों को? गोपियों ने कृष्ण को सब कुछ दे दिया। मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अरपिलु तुआ पदे नंद किशोर। गोपियों ने करके दिखाया, सब कुछ दे दिया, लेकिन कृष्ण ने कर नहीं पाए। इसलिए भी कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा, ये ऋण चुकाने के लिए। कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए गोपियों का ऋण चुकाने के लिए। अरे गोपियों ने कैसे सब कुछ दे दिया, कृष्ण वैसे नहीं दे पाए, इसलिए कृष्ण को बाध्य होकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा। तो कहते हैं किम उता श्रद्धया गृणन, कि अरे जो व्यक्ति भगवान की भक्ति का अभिनय कर रहा है, उसको इतना मिल रहा है। मान लीजिए, अच्छा आप लोग कितने लोग मानते हैं हम लोग साधु हैं? हम साधु नहीं है, हमारी ड्रेस साधु वाली। प्रभुपाद जी ने ड्रेस पहना दिया, आप इस ड्रेस का सम्मान करते हैं। ये ड्रेस छोड़ करके हम कोई और ड्रेस पहनेंगे तो आप हमको पूछेंगे भी नहीं सम्मान किसको मिल रहा है। ये प्रभुपाद जी ने हमको यूनिफॉर्म बना दी है, ये तिलक डाल लिया है, कंठी माला पहन रही है, इसका सम्मान ले रहे हैं हम। हमारे ढोंग का हमको इतना लाभ मिल रहा है, तो सच में भक्ति करेंगे तो कितना लाभ मिलेगा? अब समझ रहे हैं? हमारे दिखावे का इतना सम्मान मिल रहा है, तो अगर वास्तविक भक्ति करने लग जाएंगे तो उसमें क्या मिलेगा, सोच लीजिए। तो इसलिए जब भी प्रश्न उठता है ना कि अरे अंत काल में भगवान का नाम लिया उसका तो कल्याण हो गया, तो भाई जो अंत काल में जब लेने मात्र से कल्याण हो गया, तो फिर जीवन भर में लूंगा तो क्या मिलेगा? सोचिए। मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए कि आपको पता चला कि भैया हर दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक सोने के सिक्के बटते, और आपको ये बात कब पता चली? आपको ये बात पता चली 4 बजने में जब 5 मिनट है तब पता चली। और आपको पता चल कि यहाँ पे सोने के सिक्के बटते 2 बजे से 4 बजे तक। उस दिन आप पहुंचे 4 बजने 5 मिनट पे आपको सिक्के मिल गए, तो आप क्या ये बोलेंगे कि यार जब 4 बजने 5 मिनट सिक्के मिल जाते हैं तो मैं क्यों 2 बजे से आऊं? अरे आप बोलेंगे मैं तो 1:30 बजे से लाइन लगाऊंगा कि 1 बजे से लाइन लगाऊंगा ताकि पहला नंबर मेरा आए। क्यों? सोने के सिक्का बटना तो 2 बजे से शुरू हो जाता है। तब थोड़ी ना हम बोलेंगे कि अरे 2 बजे 4 बजे सिक्के बट रहे तो हम 3:45 बजे आएंगे कि 4 बजने में 5 मिनट पे आएंगे तब सिक्के ले लेंगे। नहीं, तब हम क्या करेंगे? तब हम 2 बजे से आके खड़े हो जाएंगे, उससे भी पहले आके खड़े हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब भक्ति की बात आती है, अरे अंत काल में भगवान का नाम लिए वो मुक्त हो गए, मैं क्यों जीवन और भजन करूं? अरे नहीं, अंत काल में जब इतना लाभ मिल गया तो जीवन भर मिल लिया तो कितना लाभ मिलता था। ठीक है प्रभु, आपका प्रश्न का मैं उत्तर दे पाया? मेरा प्रश्न है कि जैसे रहते हैं तो लगता है कि सारी चीज़ें खत्म हो गई, बस यही होना है, सभी के साथ मेरे साथ यही। जैसे बाहर निकलते हैं फिर वापस से उसी चेतना में भौतिक चेतना में वापस आ जाते हैं। लगता है कि नहीं, मृत्यु तो छू भी नहीं सकती, अभी कितना समय पड़ा हुआ है। तो चीज़ों में प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब एक डिले हो जाता है कि ठीक है भक्ति अभी नहीं, थोड़ा सा बाद में करें, थोड़ा सा और बाद में करें, वो डिले हो जाता है। उस चीज़ को कैसे समझ पाए कि मृत्यु जो है कभी भी आ सकती है, वो चेतना में हमेशा रहे और इसको डिले नहीं करें। एक बार जनक महाराज के दरबार में इस तरह की घटना हुई। सब लोग कहते हैं जनक महाराज बहुत बड़े साधु हैं, बहुत राजा होकर के राज ऋषि हैं। तो जनक महाराज के जो मंत्री थे, तो वो लोग उनके मन में डाउट आ गया
बोले क्या डाउट आ गया कि जनक महाराज ये राजा ऋषि कैसे है ये तो ये भी हमारे से खाते हैं पीते हैं, राज्य करते हैं, सुख भोग कर रहे हैं, मजे में रह रहे हैं। तो जनक महाराज समझ गए कि इन लोगों के मन में डाउट आ गया है। तो जनक महाराज ने सबको बढ़िया दावत पे बुलवाया, बड़ी फीस दी। और जब दावत पे बुलवाया तो क्या किया, बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल था, सब बैठे हुए हैं और कई सौ प्रकार के पकवान बने हैं। लेकिन क्या था कि सबकी कुर्सियों के ऊपर में तलवार टंगी हुई थी पतले धागे से। और उसका वो महाप्रसाद है गोविंद ने सबने किया, सब खाए भी, बढ़िया मजे से खाए भी, मतलब खा लिए। महाराज ने बाद में फीडबैक लिया, आपको कैसा लगा, आनंद आया, रसगुल्ला कैसा था, खीर कैसी थी, हलवा कैसा था, पनीर कैसा लगा आपको, छाछ कैसी लगी आपको? तो सबने क्या उत्तर दिया, महाराज अच्छा तो था, ठीक है, लेकिन हमारा ध्यान तो तलवार पे था, कब ये गिरेगी। तो महाराज ने कहा बस मेरी चेतना भी ऐसे ही है, मैं संसार में हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है किसी भी समय ये काल की तलवार गिरेगी और सिर धड़ से अलग हो जाएगा, छोड़ के जाना है। तो आपका जो प्रश्न है कि इस चेतना में हमेशा कैसे रहें, क्योंकि हम तो, और आप क्या प्रभु, आप घर गए हो, साधु लोग ज्यादा परेशान है इस चेतना से। साधु लोग क्लास में जाके बोलते हैं कि संसार में दुख है। साधुओं के जीवन में क्या दुख है बताइए, खा रहे पी रहे मजे में घूम रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको ऑनेस्टली, हैं लोग बोलते, साधु जाके उपदेश देते हैं कि एक दिन आएगा सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। साधु लोग ज्यादा पकड़े हुए हैं। नहीं, साधु लोग क्या बोलते हैं, मोह माया छोड़ दो। तो किसी आदमी ने पूछा किसको दो, बोले हमको दे दो। तो देखा जाता है कि साधु लोग ज्यादा फंसे हुए हैं। इसलिए अपनी चेतना से उन्नत चेतना के व्यक्ति का संग करना चाहिए, जो हमें हमेशा याद दिला सके। भक्त संग का अर्थ ही ये होता है कि हम जिस चेतना में हैं, हम उससे उन्नत चेतना का व्यक्ति का संग करें, जो हमको ऊपर की ओर उठाए। इसलिए भक्ति मार्ग में ये सुलभता है। हमारे मान लीजिए हमारा जप अच्छे से नहीं होता, तो हमें कोई पता है कि ये व्यक्ति जप अच्छा करते हैं, इनका संग कर लेंगे। हमारा कीर्तन अच्छे से नहीं होता, कोई व्यक्ति हमको कीर्तन सिखा देता है, कोई व्यक्ति कथा करना बता देता है, कोई व्यक्ति शास्त्र से कुछ अच्छी बात बता देता है। भक्त संग तो इतना प्रभावी है कि खुद सोएगा और दूसरे को, ए मंगल आरती टाइम हो गया, उठो 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 उठो, इतना प्रभावी है। यह चीज अन्य मार्गों में नहीं है। ये योगियों के मार्ग में, ज्ञानियों के मार्ग में, कर्मियों के मार्ग में ऐसा नहीं। कर्मियों में कंपटीशन चलता है, मैं आगे निकलूंगा। योगियों के मार्ग में कोई रस नहीं। ज्ञानियों के मार्ग में तो एक ज्ञानी उस पहाड़ पे बैठा हुआ अपना स्पेकुलेशन कर रहा है, दूसरा ज्ञानी उस पहाड़ पे बैठा है अपना कुछ कर रहा है। भक्तों के संग में ये शक्ति है कि वो एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति केवल भक्त संग में रह गया, उसके हो सकता है कि चेतना में ये ना आ रहा हो कि मृत्यु आएगी, एक दिन छोड़ के जाना है। ये भक्त संग का प्रभाव इतना शक्तिशाली, इसको याद दिला देगा। वराह पुराण में लिखा है कि जब अवरोध होता है मृत्यु के समय में, कंठावरोध विदौ स्मरणम कुतस्ते, वातादि दोष के कारण, पित्त वात कफ के कारण अंत समय में कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ है, कोई नाम स्मरण करने की क्षमता नहीं है, शरीर में इतना कष्ट है, कैसे स्मरण करेगा? तब जानते भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे मैं उसका स्मरण करूंगा। उसने अपना कर दिया। इसलिए कि ईशोपनिषद में क्या लिखा गया है लास्ट श्लोक में, कि भगवान मैंने आपके लिए जो कुछ किया है, अब आप उसको स्मरण करिए। आप स्मरण करिए, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी क्या क्षमता है स्मरण करने की। तो इसलिए देखिए भक्ति की महानता यह है कि भगवान, आप भक्त को भूल जाएं, आप भक्ति को भूल जाएं, आप भगवान को भूल जाएं, भगवान आपको नहीं भूलते। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, हैविंग वंस बिगन लॉर्ड फॉर्सिबली ड्रैग्स वन टुवर्ड्स परफेक्शन। एक बार भक्ति शुरू कर दी मतलब वो खींच करके आपको लेकर के आएंगे। इसलिए आप देखिए भक्ति मार्ग में कोई जाता नहीं है, वो लौट के आता ही है, कहां जाएगा? तो हो सकता है कि हम उतना कॉन्शियस ना हो, लेकिन भक्तों का संग हमको याद दिला देगा। अंतकाल में भगवान हमें स्मरण करा देते हैं। तो हमें अपनी तरफ से क्या करना है, अपने से उन्नत चेतना के भक्तों का संग करने का हमेशा प्रयास करना है। यही मैंने आज का जो वक्तव्य शुरू किया कि हम क्यों धाम की यात्रा करते हैं, क्यों हम साधु संग करते हैं, क्योंकि हमको अपने से उन्नत भक्तों से सुनना चाहिए। उनसे सुनने से हमारी लौल्य इच्छा जागृत होती है।
हरे कृष्ण। मुझे कुछ बोलो नाम के बारे में बताइए। तो उसके लिए फिर अलग एक सेशन हो जाएगा। आप लीजिएगा कभी गोलोक धाम के ऊपर। गोलोक धाम इतना आनंद है वहाँ पे कि कथा गानम नाट्यम गमन अपी वंशी प्रिया सखी, वहाँ कोई चलता नहीं है, वहाँ लोग नाचते हैं। आपको पता चल जाए कि आपकी 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है, तो क्या घर में आपके चल के जाएंगे? आप कूदते हुए नाचते हुए जाएंगे? आप क्या सामान्य बात बोलेंगे? आप गीत गाएंगे। कथा गान्यम नाट्यम गमन अपी। गोलोक वृंदावन में इतना आनंद है कि वहां पे हर व्यक्ति नाच रहा है, गा रहा है। और ये आनंद कैसा है? आनंदाम बुद्धि वर्धनम। आनंद के बुद्धि में वर्धन हो रहा है। एक तो आनंद का अपने आप में समुद्र है, और वो समुद्र में का वर्धन हो रहा है। गोलोक वृंदावन में भूतकाल नहीं है कि भविष्य नहीं है, नित्य वर्तमान है। जैसे इस जगत में वर्तमान नहीं है, अब प्रेजेंट का पी बोलने से पहले वो पास्ट बन जाता है। तो इस संसार में एक्चुअली 2 ही टेंस हैं, या तो पास्ट टेंस है तो फ्यूचर टेंस है। वर्तमान का अस्तित्व नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन केवल नित्य वर्तमान है, वहां नित्य आनंद है। यस्याम वैश्वर्यमाणानाम कृष्णम परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोका मोहा भयापह। शोक नहीं है वहां पे, मोह नहीं है और भय नहीं है। कैसा जगत होता होगा वो? यस लो। भागवतम का जो 9वां स्कंद है, यहाँ पर सूर्यवंश और चंद्रवंश के बारे में बताया है। तो जो चंद्रवंश की शुरुआत होती है, तो उसकी शुरुआत जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, हालांकि मेरी समझ बिल्कुल कम है, उसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि जो चंद्रदेव है वो बृहस्पति जी की जो पत्नी है तारा, उनसे जो पुत्र प्राप्त होता है वहां से उसकी शुरुआत होती है। तो ये मेरी बुद्धि से बाहर है, तो मैं इसको थोड़ा स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि ये क्या है। शास्त्रों में इस तरह लिखा गया है कि प्रभावशाली व्यक्ति के दोष नहीं देखने चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे सूर्य मल मूत्र में से जल का शोषण करता है, लेकिन क्या सूर्य अपवित्र होता है? उनका तेज है। तो हम सामान्य दृष्टि से देख रहे हैं कि सोम ने अपनी गुरु पत्नी का संग किया, उससे संतान उत्पन्न करी, और हमारी मतलब बुद्धि वहीं पे जाके अटक जाती है। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि ये बड़े व्यक्ति हैं, उनका दोष हमें देखना नहीं चाहिए, और उनमें दोष है। हमारा काम नहीं उनका दोष दर्शन करने का, तो उनके अंदर दोष है। देवी देवता भी काम उत्तेजना से, क्रोध से, ईर्ष्या से फंसे हुए हैं, क्योंकि है तो इस संसार में ही ना। इसलिए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद 11वें स्कंद में कंपैरिजन कर रहे हैं। जब भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में वसुदेव देवकी रहा करते थे, और नारद मुनि आए दिन द्वारका जाया करते थे, भगवान से मिलते थे, अलग अलग रानियों से मिलते थे। तो एक दिन इनका जाना हुआ वसुदेव जी के घर पे। तो नारद मुनि जब गए वसुदेव जी के घर में, तो वसुदेव जी ने स्वागत किया नारद मुनि, क्योंकि साधु घर पे आता है स्वागत किया जाता है। तो स्वागत किया, उनको आसन में बिठाया, चरण धोए और उनका गुण कीर्तन किया। तो गुण कीर्तन करते समय वसुदेव जी नारद मुनि का गुण कीर्तन कर रहे हैं, वहां पे बता रहे इस बात को कि देवी देवताओं से श्रेष्ठ हैं साधु। कई कई कारण दे रहे हैं, उसमें से एक कारण ये भी है कि जो साधु हैं, जो शुद्ध साधु है, वो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से परे है, पर देवी देवता तो इसमें फंसे हुए हैं। दूसरा, साधु क्यों श्रेष्ठ है देवताओं से? क्योंकि देवता तो फल देते हैं हमारे कर्मानुसार, जितना आपने चढ़ावा चढ़ाया उसके अनुसार ही आपको मिलेगा, लेकिन साधु करते अहेतु की कृपा। तो साधुओं में और देवताओं में कंपैरिजन कर रहे हैं कौन? वसुदेव जी। ये 11 स्कंद में आता है, 3-4 अध्याय में, 3 अध्याय में जी ये आएगा। तो मैं बता रहा हूं कि देवताओं के अंदर भी इस प्रकार के, जैसे देवता लोग हमेशा डरते हैं। इंद्र, आप इंद्र के विषय में देखिए, भागवत में अगर कोई विलन है तो इंद्र है। अगर भागवत में देखा, जबकि भगवान की विभूति है, भगवान की विभूति है इंद्र,
भगवान के प्रतिनिधि हैं। लेकिन अगर भागवत में विलन के रूप में कहीं रखा गया तो इंद्र को रखा गया है। जहां कुछ गड़बड़ होती है इंद्र। तो थोड़ा बंद कर देंगे, थोड़ा 2 मिनट। उदाहरण मैं आपको देता हूं। इंद्र देखिए, हमने देखा गोवर्धन पर्वत की जो गोवर्धन लीला आती है, तो इंद्र को कितना क्रोध आ गया कि मेरी पूजा नहीं करी। अरे इतने दिन पूजा करी, उसका कुछ नहीं, वो एक बार पूजा नहीं करी तो इतना नाराज हो गए। तो आप क्या आशा करेंगे देवताओं से? ये प्रभु जी, इसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि अगर भागवतम से हमें ये शिक्षा मिल रही है तो ये क्या संदेश? मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस पर। यही संदेश दे रहे हैं, यही मैं आ रहा हूं कि मैं इंद्र के विषय एग्जाम्पल देकर आपको बता रहा हूं कि इंद्र के ये जो शास्त्र में दिया गया है कि इंद्र इतने दिन पूजा करी, एक बार पूजा नहीं करी, इतना क्रोधित हो गए। और क्रोध भी कैसा? इंद्र ने संवत्सर बादलों को आदेश दिया कि तुम ब्रज को डुबा दो, यानी तुम वैष्णवों की हत्या करो। ये देवता हैं। असुरों की हत्या करी बोली होती बात अलग थी। क्या बोल रहे हैं? ये वैष्णवों की हत्या करो। और क्या? गायों की हत्या करो। ये देवता हैं। इतना ही नहीं, और क्या बोले? ये बोले कि सबको मारो, पहले नंद महाराज को आखिरी में मारना, ताकि वो देखे कि उनकी आंखों के सामने कैसे सब लोग तबाह हो गए। इस भावना के साथ में इंद्र ने यह आदेश दिया था संवत्सर बादलों को। इससे क्या शिक्षा मिलती है? तो आचार्य लोग शिक्षा भी बताते हैं कि देखिए, अपनी पदवी के घमंड में कैसे व्यक्ति मदान्वित हो जाता है, कैसे गर्वान्वित हो जाता है, दिखाई नहीं देता उसको कि क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। फिर इंद्र के विषय में और भी घटना होती है कि भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के साथ गए, भौमासुर का वध किया, इंद्र की मां का कुंडल लौटाया, वरुण का छतरी लौटाया, और पारिजात पेड़ मांगा तो इंद्र को इतना गुस्सा आ गया कि पारिजात पेड़ दिया नहीं, झगड़ा करने लगे। इससे ज्यादा कितना अटैच्ड है। तुम्हारी मां के कुंडल लौटाए। अब कुछ छोट भाई देखिए, कोहिनूर हीरा पहनती थी हमारी एलिजाबेथ जी, इस संसार के एक देश की रानी तो थी, तो देवताओं की मां जो पहनती होगी तो कितना कीमती होगा, वो लौटाया। वरुण का छत्र लौटाया, इंद्र को और भी कुछ असेंबली का कुछ लौटाया, और बाद में थोड़ा पारिजात का पेड़ मांग लिया तो इनको समस्या हो गई। कितना अटैच्ड है ये इंद्र ने जब देखा कि पृथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं तो 99 यज्ञ हो गया, इनको डर लगा कि अगर 100वां अश्वमेध यज्ञ हो गया तो इंद्र मेरी पदवी ले लेंगे ये। तो कितनी बार इंद्र ने घोड़ा चुराया, भगवान को आना पड़ गया, बोला ब्रह्मा जी को आके ब्रह्मा जी को बोलना पड़ा, छोड़ो ये, तुम क्या यज्ञ करो, छोड़ो, 99 में संतुष्ट रहो, ये इंद्र से तंग कर रहा है। क्या शिक्षा मिली? देवी देवता भी आसक्त हैं अपनी पोजीशन से, अपनी पावर से, हमेशा डर लगा रहता है उनको। लिखा गया भागवत के 5वें स्कंद में, हमेशा डरा हुआ, क्योंकि भाई बड़ी पदवी वाला व्यक्ति ज्यादा डरता है। गांव के आदमी क्या डरे? उसके पास ऐसा लुटाने के लिए है क्या जो कोई लूट के ले जाएगा? लेकिन जिसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, पदवी है, कितना डर है उसको? आपको क्या लगता है जो बड़ी बड़ी राजनेता हैं वो क्या खुश हैं? उनको डर लगा है कि कब हमको जनता बाहर कर दे। तो इससे क्या पता चलता है कि देवी देवता भी संसार के अंदर फंसे हुए हैं। थोड़ा सा हमसे बड़ी उनकी पदवी है, लेकिन चेतना वैसी है जो एक बद्ध जीव की चेतना होती है। तो इस चेतना का शुद्धिकरण करना है, यह शिक्षा हमें शास्त्र देते हैं। ये शिक्षा शास्त्र दे रहे हैं कि आप चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक के पद को भी प्राप्त कर लेंगे, वो सुख का आपको अनुभव नहीं होगा जो भगवान का भजन करने से मिलेगा। इसलिए कहा जाता है, प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि विधि महेंद्रश्च कीटायते। जब कोई व्यक्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर लिया तो कहते हैं प्रबोधानंद सरस्वती कि उसकी दृष्टि में एक ब्रह्मा या इंद्र की स्थिति भी चींटी के समान हो जाती है। इतना मतलब उसको तुच्छ लगता है, लेकिन वास्तव में अभी हमको तुच्छ नहीं लगता है। यानी हम उससे कितना दूर हैं, उस आध्यात्मिक आनंद से आज हम कितना दूर हैं। तो भागवत हमें याद दिलाती है, आज भी हम उसी चीजों में फंसे हुए हैं। हम कर रहे हैं, जब हम कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम अपनी ईमानदारी से पूछें
क्या हम उन चीज़ों में रमे हुए हैं कि नहीं है? आज भी उन चीज़ों में रमे हुए हैं। तो जब तक हम वास्तव में इन सब चीज़ों, जब तक हम ना समझ जाए कि संसार कचरा है और प्राप्त करने वाली वस्तु ये है, तब तक हम फंसे रहेंगे। ये भागवत हमें बता रही है। ठीक है प्रभु? देवताओं का भी क्या कर्मों से ही चलता है? जी, कर्म के अनुसार देवता की पदवी प्राप्त होती है, पर वहां पे क्या, अगर आपका पुण्य खत्म तो छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जैसे आपको मैसेज आ जाता है ना कि आपका मोबाइल का बैलेंस खत्म होने वाला है, रिचार्ज करो, वहां रिचार्ज का बैलेंस खत्म होने वाला है, ऐसा मैसेज नहीं आता, वो खत्म हो जाता है। आप अप्सरा के साथ नाच रहे आपका बैलेंस खत्म, अप्सरा गायब। वहां मैसेज नहीं आता। प्रभु कर्मी मनुष्य से स्वर्ग के देवता भी भयभीत रहते हैं। हाँ, इसलिए हमारे पद को न छीन ले। हमें कहीं नीचे नहीं डाल हाँ। दिया जाए, इसलिए कर्मी मनुष्य से स्वर्ग के देवता भी भयभीत रहते हैं। ठीक है, इधर रखते हैं। कीर्तन करेंगे। थैंक यू प्रभु। तो बताएंगे, जगतगुरु प्रभु बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा। मैं हरे कृष्णा। इस ग्रेस तुकाराम प्रभु के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, जगतगुरु प्रभु से सुना है थोड़ा बहुत। तो प्रभु जी ने BE उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से किया है और वर्तमान में इस्कॉन यूथ फोरम के डायरेक्टर हैं भुवनेश्वर के। और हमारा सौभाग्य है इस ग्रेस जगतगुरु प्रभु के द्वारा, ये हमसे काफ़ी दिनों से हम और आपस में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी केलारस के रहने वाले हैं, मुरैना जिला से ही, और उनकी कृपा से आज हम सबको भक्त संग प्राप्त हुआ और काफ़ी कुछ प्रभु जी ने बताया। और अभी शुभ अवसर भी था, कल भद्र पूर्णिमा थी, तो प्रभु जी ने शुरुआत की भद्र पूर्णिमा भागवत का इतिहास बताया। भागवत की कथा के प्रारंभ में परीक्षित महाराज का जो कैसे परीक्षित नाम पड़ा, और काफ़ी कुछ प्रभु जी ने समझाया। क्योंकि कलयुगी जीव हैं तो पूरी तो सारा समरी नहीं बता सकता, लेकिन हमें भागवत क्यों पढ़ना चाहिए, भागवत में विभिन्न जो कथाएं हैं देवताओं के बारे में भी प्रश्न के उत्तर में बताया। तो देवता कौन है, भक्त कौन है, ये भी समझ में आया। क्योंकि हम अभी भगवान कौन है, देवता कौन और भक्त कौन है, ये डिफरेंस हमारे यहाँ क्या है, देवी देवता भगवान सब एक ही समान माने जाते हैं। तो प्रभु जी का क्वेश्चन भी अच्छा था, उसमें आंसर में मतलब यही सिद्ध हो रहा था कि देवता भी थोड़े हो सकता है, मैं झूठ हूँ, प्रभु जी बताएंगे कि मतलब जैसे प्रभु जी ने हमें उदाहरण दिया था कि कोई भी व्यक्ति हो, जैसे जेल में है, कोई सोने की जंजीर से बंधा है, कोई चांदी की से, कोई लोहे से, तो हम बद्ध जी लोहे की जंजीर से और देवता एक तरह से देखा जाए तो सोने की जंजीर से बंधे मान सकते हैं, अगर प्रभु जी इसमें करेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हमें सुनने को मिली। समय अभाव है, एक्चुअली मुझे भी ड्यूटी निकलना है, तो प्रश्न तो मेरे भी थे एक दो, लेकिन अब तो बाद में देखेंगे। अगर किसी का और कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, समय अभाव नहीं, फिर हम यहाँ फिनिश करेंगे। प्रभु जी को निकलना है केलारस और मुझे निकलना है ग्वालियर। थैंक यू, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का विशेष है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा